दर्पण चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आप पर मां भगवती की कृपा बनी रहे और आपके घर में सुख धन समृद्धि बनी रहे और माता रानी की कृपा बरसती रहे। तो चलिए प्रिय भक्तजनों, प्रारंभ करते हैं आज की देवी महिमा। श्रीमद् देवी भागवत पुराण 18 महापुराण में से एक है, जो मां जगदम्बा माता रानी के सभी अवतारों, रहस्य और सूक्ष्म ज्ञान पर आधारित है। जो कोई मनुष्य इस श्रीमद् देवी भागवत पुराण को पढ़ता है या केवल सुनता है, उसे सभी पापों से मुक्ति मिलती है। सभी रोगों, भूत बाधा, दुष्ट विचारों सभी का नाश करने वाली है। और जो भी मनुष्य इस पुराण को नवरात्रों में सुनता है, उस पर माता रानी अति प्रसन्न होती हैं और साथ ही भक्तों का सौभाग्य जग जाता है। आइए शुरुआत करते हैं श्रीमद् देवी भागवत पुराण की। तो चलिए प्रिय भक्तजनों, प्रारंभ करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्व कार्येषु सर्वदा, नमो पार्वती नमो हर हर महादेव। परम तत्व का देवी के रूप में उपासना क्रम भारत में अति प्राचीन काल से चलता आ रहा है। इतिहासविदों का मानना है कि वेद काल के पूर्व से ही देवी या शक्ति उपासना भारत में प्रचलित थी। 40 से ज्यादा देवियों के नाम वेदों में उपलब्ध हैं। वेदों में देवी की स्तुति रूप अनेक सूक्त मिलते हैं, जैसे श्री सूक्त, दुर्गा सूक्त, सरस्वती सूक्त इत्यादि। देवी या शक्ति की उपासना उपनिषदों में वर्णित परब्रह्म की स्त्री रूप में उपासना करना ही है। उपनिषदों में कहा है कि परब्रह्म या परमात्मा को कोई लिंग भेद नहीं है। वह न स्त्री है, न पुरुष है, न नपुंसक है। अपनी इच्छा अनुसार परमात्मा की आराधना किसी भी रूप में, जैसे पुरुष, स्त्री रूप अथवा निष्कल रूप से की जा सकती है। इसलिए सनातन धर्म में पंचायत न सूर्य, गणपति, अंबिका, शिव, विष्णु पूजा में देवी का भी एक प्रमुख स्थान है। परब्रह्म परमात्मा एक ही है, परंतु और शिव ज्ञानी लोग उस एक ही तत्व को शिव, विष्णु, काली, दुर्गा, गणपति इत्यादि नामों से पुकारते हैं। ऋग्वेद में कहा है कि एकम सद्धिप्रा बहुधा वदंती नाम, रूप आदि में भिन्न होते हुए भी परमात्मा एक ही है। हमारे शास्त्र ग्रंथ बारंबार कहते हैं कि भिन्न भिन्न देवताओं में भेद दृष्टि नहीं रखनी चाहिए। जो ब्रह्मा नाम से पुकारा जाता है यही हरि है, जो हरि है वही महेश्वर है, जिसको हम काली कहते हैं वही कृष्ण है, वही राम है। देव और देवियों में अंतर ही नहीं है। सकल जगत शिव शक्तिमता शास्त्र में कहा गया है कि शिव, दुर्गा, विष्णु इत्यादि देवताओं में एकत्व मानना चाहिए। जो इनमें अंतर या भेद देखता है वह मूढ़मते घोर नरक में जाता है। देवी भागवत में कहा गया है कि वही चिर सुख और शांति पाता है जो देवों में भेद नहीं देखता। देवी आराधना का परिचायक विपुल साहित्य संस्कृत में रचा गया है। तंत्र शास्त्र के हजारों ग्रंथ देवी का स्वरूप, रहस्य, महत्व प्रकट करते हैं। श्रीमद् देवी भागवत, जो भगवती भागवत नाम से भी प्रसिद्ध पुराण है, उसमें भी देवी की महिमा आख्यान और कथा रूप में प्रस्तुत है। देवी भागवत, यम भक्ति से ही देवी भागवत का रहस्य प्रकट हो सकता है। यही उक्ति इस विषय में प्रमाण है। हर एक व्यक्ति की योग्यता, इच्छा, रुचि के आधार पर भक्ति मार्ग भिन्न भिन्न हो सकता है, किंतु सभी मार्गों का उद्देश्य परमात्मा ज्ञान अथवा परमात्मा साक्षात्कार यह एक ही है। समस्त जगत ही दुर्गा रूप है, वही एक अद्वैत तत्व है। सर्वव्यापी भगवती का सुंदर वर्णन उमा सहस्त्र नामक ग्रंथ में इस प्रकार किया गया है। पुष्प, चंदना आदि जहुक्कु काल का साक्षात्कार होता है। चिंतन समय में ध्यान करते समय वह हमारे अंतरंग में, हृदय में व्याप्त होती है। उसके निजस्य रूप के बारे में जब हम सोचते हैं, विचार करते हैं, तब हमें पता लगता है कि भगवती सर्वगुण विश्वास है, कि विश्वा आत्मिका जगत जननी अपने भक्तों के सकल प्रकार के भय, दारिद्र्य का निवारण केवल स्मरण मात्र से ही कर सकती है। हमेशा माता के रूप में करुणापूर्ण दया चित्त से भक्तों की सहायता करती है। उसके सिवा इस प्रकार की दया कोई नहीं कर सकता। देवी गीता जगत जननी को साक्षात्कार कराने का एक प्रमुख साधन है। इस ग्रंथ के पारायण और मनन से देवी का रहस्य ज्ञान होने में संदेह नहीं है। साधक इस ग्रंथ का लाभ लेकर अवश्य ही देवी के कृपा पात्र बनेंगे, ऐसा हम विश्वास रखते हैं। अंत में हमारी यही प्रार्थना है कि सर्व चैतन्य रूप अज्ञान अंधकार को दूर करने वाली समस्त विश्व की कारण भूता आद्य शक्ति की उपासना हम करते रहे और वह श्री भगवती हमें सत प्रेरणा दे, सन्मार्ग में हमें ले चले। अध्याय 1। देवी का हिमालय में प्रकटन। राजा जन्मेजय बोले, हे वेद व्यास जी, पूर्व में आपने मुझे कहा था
कि पर्वतों के राजा हिमालय के शिखर पर भगवती का अत्यंत तेजोमय विग्रह प्रकट हुआ था। हे भगवान, वह कथा मुझे विस्तार से कहने की कृपा करें। कौन बुद्धिमान नर भगवती की कथा रूपी अमृत का पान करने से विरत होता है? अमृत पान करने वालों की मृत्यु कदापि हो सकती है, किंतु शक्ति कथा श्रवण करने वालों की मृत्यु कभी नहीं होती। श्री वेद व्यास जी बोले, हे राजन देवी, मैं आपकी सच्ची निष्ण भक्ति है, अतः आप धन्य हो, कृतकृत्य हो और भाग्यवान हो। निश्चित रूप से महात्माओं की शिक्षा आपको प्राप्त हुई है। हे राजन, आप पूर्व वृत्तांत सुने। दक्ष कन्या सती का देह योगा अग्नि में जल जाने पर सदाशिव पृथ्वी पर विचरण करते करते किसी एक स्थान में स्थिर होकर प्रपंच भान रहित हो चित्त को समाधि में स्थापित कर देवी के स्वरूप का ध्यान करते हुए धैर्यपूर्वक कालक्षेप करने लगे। उस समय सचर त्रिलोकी सौभाग्यहीन हो गया। सागर गिरि समेत सप्तद्वीप में शक्ति का लोप हो गया। सभी के हृदय में आनंद स्रोत सूख जाने से सारे लोग उदासीन चिता से जर्जर चित्त वाले हो गए थे। रोगों से ग्रस्त होकर सभी जीव सतत दूह के सागर में डूबे हुए थे। सूर्य आदि ग्रह एवं देवताओं की भी गति विपरीत चलने लगी। हे राजन, आदि भौतिक और आदि दैविक विपत्तियां भी होने लगीं। उसी समय तारक नाम का बड़ा दैत्य पैदा हुआ। तारकासुर दैत्य त्रैलोक्य का अधिपति बन गया। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया था कि सदाशिव का जो औरस पुत्र होगा वही उसे मार सकेगा, अन्य कोई नहीं। इस प्रकार ब्रह्मा जी द्वारा मृत्यु विधान होने से एवं शिव के औरस पुत्र की असंभावना से वह दैत्य मध्यम होकर गर्जना करने लगा। उस तारकासुर के उपद्रव के कारण सभी देवता लोग निज स्थान से भ्रष्ट हो गए। शिव को औरस पुत्र कैसे हो, इसको लेकर दुर्निवार चिंता से आकुल होने लगे। वे सोचने लगे कि शिव जी को पत्नी ही नहीं है, अतः उन्हें औरस पुत्र होने की संभावना ही कहां। परिणाम तह हम भाग्यहीन का कार्य कैसे सिद्ध होगा। इस प्रकार अति चिंता मग्न सभी देवताओं ने वैकुंठ में जाकर एकांत में विष्णु भगवान से इस बात का निवेदन किया। भगवान विष्णु उसका उपाय बताने लगे। भगवान विष्णु बोले, मनोरथ की पूर्ति करने में कल्प वृक्ष समान एवं महामंगल कारिणी मणिद्वीप निवासिनी भगवती भुवनेश्वरी जब साक्षात विद्यमान है तो आप सभी इतने चिंतातुर क्यों हो गए हो? उस जगदम्बा ने ही हमारे उपेक्षा की है और यह भी हमारी शिक्षा के लिए ही है। जिस प्रकार माता अपने शिशु का चाहे लालन करे या ताड़न उसमें कभी भी निष्ठुर होता हो नहीं सकती, उसी प्रकार श्री जगदम्बा के विषय में भी जानना चाहिए। वे ही हमारे गुण दोषों का नियंत्रण करने वाली हैं। संतान का अपराध तो पद पद पर होता है, उस अपराध को जननी के सिवा इस लोक में दूसरा कौन सहेगा। अतः निष्कपट चित्त वृत्ति रखते हुए आप उस पराशक्ति की शरण में जाएं और इसमें देरी नहीं करना। वह पराशक्ति आपका कार्य संपन्न कर देगी। इस प्रकार सर्व देवताओं को आज्ञा करके स्वपत्नी लक्ष्मी सहित महाविष्णु इंद्र देवताओं को लेकर महाशक्ति की आराधना करने के लिए पर्वतों के अधिपति हिमालय के यहां पहुंचे। सभी देवता मिलकर पुरस्चरण करने लगे। अंबा यज्ञ की विधि को जानने वाले यज्ञ कर्म में लग गए। हे राजन, तत्पश्चात सभी देवता गण ने तृतीया आदि के व्रत भी समय पर प्रारंभ किए। कोई देवगण समाधि लगाकर भगवती का ध्यान करने लगे, तो कोई तो नाम जप करने लगे, कोई तो देवी के सूक्तों का पाठ करने लगे, तो कोई तो देवी की नामावलियों से अर्चना करने लगे। कोई देवगण मंत्रों की उपासना में तत्पर हुए, तो कोई कृष चांद्रायण आदि नियम पालन में कोई अंत योग करने लगे, तो कोई न्यास आदि सभी प्रमाद छोड़कर रेंका रूपिणी पराशक्ति की पूजा करने लगे। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखना कि आपका मन बार बार आपको भटका रहा होगा, लेकिन आपको अपनी मन की नहीं सुननी है कि वीडियो छोड़ दें या बाद में देखेंगे, लेकिन आपको शुरू से लेकर अंत तक श्रीमद् देवी भागवत पुराण का श्रवण करना है। और कम से कम इस भागवत पुराण को आप सभी को 2 से 3 बार तो जरूर देखना है, क्योंकि जिससे हम समझ सके कि माता रानी भक्तों को क्या समझनी चाहती है। यह ज्ञान भी कुछ सौभाग्यशाली व्यक्तियों को ही मिल पाता है। आप सभी सौभाग्यशाली हैं कि आपको यह ज्ञान मिला, इसीलिए कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। ऐसा करने से आप हमारे सनातन परिवार का हिस्सा बन जाते हैं। इस प्रकार कई साल बीत गए। इतने में अकस्मात चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को शुक्रवार के दिन देवताओं के सन्मुख वह उत्कृष्ट प्रकाश प्रकट हुआ जिसका वर्णन वेद ही कर सकता है। चारों दिशाओं में स्थित मूर्तिमान चारों वेद जिनकी स्तुति कर रहे थे,
उस तेजोमय स्वरूप का प्रकाश करोड़ों सुई के समान था एवं उसकी शीतलता करोड़ों चंद्रमा के समान थी। जिस तेज का नाप ऊंचाई में, चौड़ाई में तथा मध्य में लिया नहीं जा सकता, वैसा वह तेज करोड़ों विद्युत के समान कांति वाला और अरुण आभा से युक्त था। उसका न कोई आदि था न अंत, उसमें हस्तपाद आदि अंग नहीं थे, अतः कह नहीं सकते थे कि वह स्त्री रूप या पुरुष रूप या नपुंसक रूप है। हे राजन, उसकी प्रभा से सभी देवताओं के नेत्र चकाचौंध हो गए। जब दोबारा धैर्य धारण करके देवताओं ने पुनः देख, तब वही तेज दिव्य मनोहर स्त्री के रूप में प्रतीत हुआ। नवयोना स्वरूपिणी उस कुमारी देवी के अंग अत्यंत रमणीय एवं सुकुमार थे। उनके उन्नत एवं पुष्ट स्तन द्वय ने मानो कमल कलिका द्वय की शोभा जीत ली थी। नूपुर और कटी मेखला के घुंघरू का जाल झंकृत हो रहा था। जिन्होंने हाथ में सोने के कंगन तथा बाजूबंद एवं गले में अमूल्य मणियों जड़ित सुवर्ण माला धारण की हुई थी। गालों के ऊपर आती हुई बालों की लट मानो केत की पुष्योरा झाकुल्ला तुल्य थे। भगवती उन्नत नासिका एवं मधुर अधर युक्त थी। वह कुंद पुष्प कली के समान दंताग्र से शोभित थी। मोतियों के हार, रत्न जड़ित मुकुट और चूड़ामणि के रूप में चंद्रकला से वे अलंकृत थी। उनके केश पाश मल्लिका और मालती की पुष्प मालाओं से सजे हुए थे। ललाट में केसर का तिलक था और वहीं सूर्य, चंद्र और अग्नि रूपी नेत्र त्रय विराजमान थे। उनके 4 हाथ पाश अंकुश वर और अभय मुद्रा धारण किए हुए थे। देवी रक्त वस्त्र पहनी थी और दाड़िम के पुष्प के समान कांति वाला उनका शरीर था। समस्त श्रृंगार वेशभूषा से सुसज्जित, सर्वदेव नमस्कृत्य, मंद स्मित प्रसन्न वदन, सभी आशाओं को पूर्ण करने वाली, सभी को मोहित करने वाली, अकारण कृपा करने वाली, जगत जननी को देवताओं ने सामने ही देखा। उस करुणा मूर्ति के दर्शन करके सभी देवताओं ने उसे प्रणाम किया, किंतु स्नेहाशूर से कंठ अवरुद्ध होने के कारण यह देवतागण कुछ भी बोल न सके। भक्ति से नतमस्तक हुए देवतागण किसी प्रकार मन को स्थिर करके आंखों में प्रेमाश्रम की स्तुति करने लगे। देवतागण बोले, देवी महादेवी, शिवा को नमस्कार हो, कल्याणमयी प्रकृति को व्रत नियम युक्त हो, हम सतत प्रणाम करते हैं। अग्नि समान वर्ण वाली, तब से प्रज्वलित प्रकाशमान कर्म के फल देने वाली देवी दुर्गा की शरण में मैं जाता हूं। आप संसार सागर को सरलता से पार करने देती हैं। आपके तेजो युक्त बल को नमस्कार है। देवों ने वाकु देवी को उत्पन्न किया। अनेक रूप वाले जीव उस वाणी का प्रयोग करते हैं। वह भाव भरी हमारी स्तुति से संतुष्ट है। वह वा रूपी धेनु क्षण न हमारे पास आए और हमारे लिए अभीष्ट भोग व ज्ञान सामग्री प्रदान करें। आप काल रात्रि स्वरूपिणी हैं, जिनकी ब्रह्मा ने स्तुति की थी। वैष्णवी कार्तिकेय की माता, सरस्वती माता, अदिति दक्ष, कन्या सती आदि आपके ही पावन रूप हैं। उस परम कल्याणमयी देवी को हम प्रणाम करते हैं। हम महालक्ष्मी को जानते हैं। उस सर्वशक्तिमय देवी का हम ध्यान करते हैं। वह देवी हमें ज्ञान की प्रेरणा से अनुग्रहित करे। स्थूल उपाधि विराट स्वरूपिणी उस देवी को नमस्कार है। सूक्ष्म जगत अभिमानी सूत्र आत्मा मूर्ति को नमस्कार है। परम कारणभूता अव्यावहारिक आदि रहित परब्रह्म स्वरूपिणी उस देवी को नमस्कार है, जिसके अज्ञान से जैसे रज्जु में सर्प पुष्प माला आदि भ्रम से भाषित होते हैं, वैसे ही भगवती को नहीं पहचानने से जगत भाषित होता है और उसके ज्ञान से जगत भ्रम का लय भी होता है। उस भुवनेश्वरी देवी की हम स्तुति करते हैं। अन्नमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय, इस पंचकोश से जो परे है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था प्रकी जो साक्षी है, वही अम पद का लक्ष्य है। उस प्रत्यगात्मा स्वरूप देवी की हम स्तुति करते हैं। हे भगवती, आप प्रणव ओमकार रूप है। हंकार आपकी मूर्ति है। विविध मंत्र, राशि आत्मस्वरूप, आपके करुणा विग्रह को बार बार नमस्कार हो। इस प्रकार देवताओं ने जब भगवती की स्तुति की, तब मणिद्वीप वासिनी भगवती ने कोयल जैसे सुंदर स्वर में उन देवों को मधुर संबोधन किया। श्रीदेवी ने कहा, हे देवतागण, आप हमें स्पष्ट कहे कि जिस लिए यहां एकत्र हुए हैं, यह कार्य क्या है। मैं हमेशा कल्प वृक्ष की तरह भक्तों के मनोरथ की पूर्ति करने वाली हूं और आपको वर देना चाहती हूं। जब मैं विद्यमान हूं, तब मेरे होते हुए आप जैसे भक्तों को क्या चिंता है। मैं अपने भक्तों का इस दुखमय संसार सागर से उद्धार करती हूं। हे श्रेष्ठ देवताओं, यह मेरी सत्य प्रतिज्ञा है, ऐसा आप निश्चित रूपेण जानिए। इस प्रकार भगवती की प्रेम संपन्न वाणी सुनकर संतुष्ट हुए देवताओं ने प्रसन्न और निर्भय होकर भगवती को अपना दुख निवेदन किया। देवता बोले,
इन तीन लोक में आपसे अज्ञात कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप सर्वज्ञ और सर्वसाक्षी स्वरूपिणी हो। हे परमेश्वरी, तारक नामक दैत्य से हम दिन रात पीड़ित हो रहे हैं। हे शिव, ब्रह्मा जी ने ऐसा विधान किया है कि शिव जी के औरस पुत्र के हाथों उसका वध होगा। हे महेश्वरी, आप यह भी जानती हैं कि शिव जी को पत्नी नहीं है। हे अंबिके, सर्वज्ञ के पास पामर लोग क्या निवेदन कर सकते हैं? हमें जो निवेदन करना है वह क्या आपसे अधिक है? यहां तक तो हमने संक्षेप में बता दिया। अब शेष जो बचा उस पर तो आप ही विचार कर लीजिए। हे जगदंबिके, आपके चरणाविदों में हमारी भक्ति सर्वदा अविचल रहे। मुख्यतया तो सिर्फ इतना ही हमें मांगना है, दूसरा तो सिर्फ देह निर्वाह के कारण ही हम मांग रहे हैं। इस प्रकार देवताओं की वाणी सुनकर जगदम्बा ने उन्हें कहा, मेरी शक्ति गौरी हिवा के घर शीघ्र ही अवतरित होगी। आप उस गौरी को शिवजी के प्रति विवाह में देना, वह गौरी आपका कार्य सिद्ध करेगी। मेरे चरण विंद के प्रति आपकी भक्ति आदर पूर्वक सेवन से बढ़ती रहे। हिवा अत्यंत भक्ति युक्त मन से मेरी आराधना करता है, अतः उसके घर मेरा जन्म होना मैं अपने लिए प्रिय कर मानती हूं। इस प्रकार जगदम्बा का बड़ा अनुग्रह करने वाला यह वचन हिवा ने भी सुना। प्रेमा अश्रु से उसके नेत्र भर गए और कंठ अवरुद्ध हो गया। उसने महारानी जगदम्बा के प्रति इस प्रकार निवेदन किया। हिमालय बोले, आप जिसे अनुग्रहित करने की इच्छा करती हो उसे महान बना देती हो। यदि ऐसा ना होता तो कहां जड़ और स्थावर स्वरूप में और कहां सतचित्त स्वरूपिणी। आप हे निर्दोष ब्रह्म स्वरूपिणी, 100 जन्मों के अश्वमेध आदि पुण्यम से अथवा समाधिजन्य सुकृत से यह तो असंभव है कि मैं आपका पिता बनूं। हिवा के घर जगदम्बा कन्या के रूप में अवतरित हुई। अहो हिवा, कितना धन्य और भाग्यवान है। इस प्रकार सारे प्रपंच में मेरी कीर्ति आज से फैलेगी। जिसके उदर में अनंत कोटि ब्रह्मांड स्थित है, वही जगदम्बा पुत्री होकर मेरे घर जन्म लेती है, तो मेरे जैसा श्रेष्ठ व्यक्ति पृथ्वी पर कौन हो सकता है? जिसके वंश में मेरे जैसा भाग्यवान पुरुष है, उसके पितरों के लिए किस उत्तम स्थान का निर्माण हुआ होगा वह मैं नहीं जानता। जिस स्नेहमयी कृपा से आपने मुझे यह वर दिया, उसी प्रकार सर्व वेदांत सिद्ध जो आपका स्वरूप है उसका भी उपदेश मुझे देने का अनुग्रह कीजिए। हे परमेश्वर, भक्ति सहित योग और श्रुति सम्मत ज्ञान का आप उपदेश करें, ताकि मैं आपकी तन्मयता प्राप्त कर सकूं। अध्याय 2, संवित स्वरूप निरूपण। श्रीदेवी ने कहा, हे देवगण, मेरे इन वचनों को आप सब सावधानी से सुने। इस श्रवण मात्र से स्वरूप ज्ञान प्राप्त हो सकता है। सृष्टि के पूर्व में ही थी और कुछ नहीं था। हे हिमालय, वह मेरा आत्मरूप चित्त संवित पर ब्रह्म आदि नामों से जाना जाता है। वह तत्व किसी तर्क या और निर्देश का विषय नहीं है। उसकी कोई उपमा हो नहीं सकती। किसी भी विकार या दोष से वह असंस्पष्ट है। उस ब्रह्म तत्व की स्वतः सिद्ध शक्ति माया कही जाती है। माया को ना सत्य कह सकते हैं ना असत्य। दोनों एक दूसरे के विरुद्ध होने से उभय रूप सदस्य सत हो नहीं सकता है। सब तरह से इन कोटियां से विलक्षण वस्तु माया होती है। मेरी यह माया सहज रूप से हमेशा मेरे साथ रहती है। जैसे अग्नि के साथ उष्णता, सूर्य के साथ धूप, चंद्र के साथ चंद्रिका। प्रलय काल में इसी माया के अंदर सारे जीव, उनके कार्य एवं युगाकाल परिमाण विलीन होकर रहते हैं। जैसे गहरी निद्रा के समय सोए हुए मनुष्य का व्यवहार। इस माया शक्ति के साथ संयोग होने से मैं जगत का बीज बनती हूं। मेरे अखंड स्वरूप आधार को आवृत करके माया मेरे में ईश्वर को भाषित करती है। इसलिए आवरण रूपी दोष माया पर लागू होता है। मेरे चैतन्य स्वरूप के साथ जुड़े रहने से जगत का कर्ता निमित्त कारण भी इसी को कहते हैं। स्वयं परिणत होकर जगत बनती है, अतः सवाई कारण भी यही है। कोई शास्त्र या मुनि इस माया को तप शब्द से उल्लेखित करते हैं। तम जड़ ज्ञान माया प्रधान प्रकृति शक्ति। अज इन नामों से भी कोई इसे कहते हैं। शैव शास्त्र के विद्वान इसे विमर्श कहते हैं। अन्य वेदांती आदि विद्वान इसे अविद्या मानते हैं। इस प्रकार नानाविध नामों से वेद पुराण आगम शास्त्रों में विख्यात माया तत्व दृश्य होने से जड़ है, ज्ञान के द्वारा बाधित होने से असत भी है। इससे विपरीत चैतन्य तो कभी दृश्य नहीं होता है। दृश्य हमेशा जड़ ही है। चैतन्य स्वयं प्रकाशित है, उसकी सिद्ध के लिए अन्य की अपेक्षा नहीं। यदि ऐसा हो तो अनुदोष लग जाएगा। स्वयं अपने आप को भी वह प्रकाशित करेगा नहीं। कर्म और कर्ता दोनों एक ही वस्तु हो नहीं सकती। अतः दीप की तरह वह अपने आप प्रकाश स्वरूप में विद्यमान है।
हे हिम पर्वत, सबको प्रकाशित करने में ही उसका प्रकाश अवता ही मेरा विग्रह है। नित्य में यह प्रत्यक्ष प्रमाण है कि जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति आदि सभी अवस्थाओं में सभी पदार्थ हमेशा नहीं रहते हैं, कभी ना कभी छूट जाते हैं, परंतु संवित कभी नहीं लुप्त होती है। यदि मान ले कहीं किसी को संवित के अभाव का अनुभव हो भी जाए, तो निश्चित ही जिस साक्षी को यह अनुभव हो रहा है वही संवित स्वरूप सिद्ध होगा। इसलिए सच्चे शास्त्र को जानने वाले दृढ़ता से संवित की नित्यता घोषित करते हैं, और उसकी आनंद रूपता इस बात से सिद्ध होती है कि सबसे बढ़कर प्रेम का आधार विषय स्वयं आत्मरूप संवित है। मैं कभी नहीं मरूं, हमेशा बना ही रहूं। ऐसी स्वाभाविक वृत्ति हर एक चैतन्य में होने से आत्मा प्रेमास्पद है। संवित के अलावा जो कुछ है वह मिथ्या है, सच्चा नहीं। इसलिए संवित का किसी से भी संश्लेषण स्वरूप स्पष्ट है। मेरे संवित स्वरूप को परिच्छन्न करने वाला भी हो नहीं सकता। मिथ्या होने से संवित का ज्ञान आत्मा का धर्म नहीं हो सकता है, क्योंकि धर्म या गुण नष्ट होने पर सवित जड़ सिद्ध हो जाएगी। जड़ का विशेषण ज्ञान है ऐसा भी मान नहीं सकते हैं, क्योंकि परस्पर विरोध है ऐसा कहीं देखा भी नहीं गया। चैतन्य का भी कोई धर्म नहीं हो सकता, क्योंकि एक चैतन्य से दूसरे चैतन्य को अलग करने वाला सिद्ध नहीं होता। इन सब विचारों से निश्चित होता है कि आत्मा हमेशा ज्ञान सुख स्वरूप ही रहता है। वह सत्यपूर्ण और असंग है एवं द्वैत जाल से रहित है। जब परमात्मा की अपनी माया शक्ति तत्व की विवेचना से दूर होकर अविद्या काम कर्म के प्रवाह से युक्त होती है, तब परमात्मा सृष्टि करने की इच्छा वाला बन जाता है। इसके पीछे पूर्व सर्जन के जीवों का उस समय अर्जित संस्कार एवं किए कर्मों का परिपाक सहयोगी कारण बनते हैं। हे हिवा, यह सृष्टि स्वभाव से बिना विचार की आवश्यकता प्राकृत रूप से होती है। सारी सृष्टि का आदि तत्व यही मेरा अलौकिक स्वरूप है, जो माया विशिष्ट होकर अव्यक्त अव्य नामों से सारे शास्त्रों में कहा गया है। समस्त सृष्टि तत्वों का मूल, सर्व कारणों का कारण, यह सच्चिदानंद विग्रह है। यही सर्व कमों का घनीभूत बीज एवं इच्छा ज्ञान क्रिया शक्तियों का आधार बनता है। यही ह्री एकाक्षरी मंत्र का वार्थ है। इसी से शब्द तन मात्र युक्त आकाश उत्पन्न होता है। आकाश से स्पर्शामैक वायु, वायु से रूपामैक तेज, उससे रसात्मक जल, उसके बाद गंध वाली पृथ्वी क्रमशः उत्पन्न होते हैं। आकाश एकमात्र शब्द तन मात्रा का आश्रय है। वायु में शब्द स्पर्श 2 हैं, अग्नि में शब्द स्पर्श रूप तथा जल में शब्द स्पर्श रूप रस 4 है। पृथ्वी तत्व में शब्द स्पर्श रूप रसगंध 5 गुण हैं। इन्हीं पंचभूतों एवं तन मात्राओं से ईश्वर का समष्टि लिंग शरीर बना है, जिसे महत या सूत्र आत्मा भी कहते हैं। परमात्मा की यह सूक्ष्म देह सभी में व्याप्त है। इसका कारण शरीर पहले अव्यक्त के नाम से वर्णित हो चुका है। इसी लिंग शरीर उत्पन्न होता है, और सारे जगत का भी यही बीज है। पूर्व उक्त पंच महाभूतों से पंचीकरण प्रक्रिया द्वारा स्थूल पंच महाभूतों का निर्माण जिस प्रकार होता है, उसका मैं अब वर्णन करती हूं। पूर्वोक्त पंचभूतों में हर एक का 2 संभाग करें। हे पर्वतराज, हर एक के दूसरे अर्धभाग को पुनः 4 संभाग में विभाजित कर इन 4 अंशों को शेष 4 महाभूतों के प्रथम अविभाज्य अर्थभाग से जोड़ देने से 5 में पागुणों का मिश्रण हो जाता है। इन पंचीकृत स्थूल पंच महाभूतों से ही परमात्मा का यह दृश्य मान विश्वर रूपी विराट देह बनता है। प्रत्येक महाभूतों के सत्वाची के सामूहिक सत्वाची जब विषयों के बारे में विकल्पों को छोड़कर संशय रहित एक दृढ़ निश्चय पर आता है, तो उसे बुद्धि कहते हैं। जब अंतःकरण पूर्वानुमान जाता है, प्रत्येक महाभूतों के रजों से 5 कर्मेंद्रिय निर्मित होती है। 5 के रजों मिलकर प्राण को उत्पन्न करते हैं। यह प्राण 5 प्रकार का है। हृदय में प्राण, गुदा में अपान, नाभि में समान, कंठ देश में उदान और सारे शरीर में संचरण करने वाला व्यान। यह प्राणवायु के ही 5 प्रकार है। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण, मन और बुद्धि। इन 17 अंगों सहित मेरा लिंग शरीर या सूक्ष्म शरीर है। हे पर्वतराज, अब प्रकृति के 2 प्रकार का वर्णन सुनो। एक माया है, दूसरी अविद्या है। माया सत्व गुण वाली है, अविद्या में 3 गुण मिले हुए हैं। माया अपने प्रकाशा आत्मिका सत्व गुण के कारण जिस ब्रह्म पर आश्रित है, उसको तिरोहित होने देती नहीं। उस माया में परमात्मा प्रतिबिंबित होता है तो ईश्वर कहलाता है। उसको अपने माया आश्रय परमात्मा होने का ज्ञान रहता है। वही सर्वज्ञ, सर्वकर्ता और सबका अनुग्रह करने वाला है।
परंतु हे हिमालय, अविद्या में प्रतिबिंबित चैतन्य तो जीव बन जाता है, जो सारे दुखों का आश्रय होता है। ईश्वर और जीव दोनों को अध्या स्वश स्थूल सूक्ष्म कारण देहत प्राप्त है। देहत के अभिमान के अनुसार ईश्वर जीव के तीन तीन नाम हो जाते हैं। कारण शरीर वाला जीव प्राज्ञ है, सूक्ष्म शरीर वाला तेजस एवं स्थूल देही विश्व। इसी प्रकार ईश्वर भी क्रमशः ईश सूत्रा, आत्मा विराट, यह तीन नाम वाला कहा गया है। इसमें जीव व्यष्टि रूप है और ईश्वर समष्टि रूप है। सर्वेश्वर भगवान ही साक्षात जीवों पर कृपा करने की इच्छा से नाना भोगाश्रय शरीर वाले विश्व की विविध प्रकार से रचना करता है। हे गिरीश्वर, यह ईश्वर मेरे अखंड रूप में ही भास है और मेरी शक्ति से ही प्रेरित होता है। अध्याय 3 विराट स्वरूप दर्शन। देवी ने कहा, मेरी माया शक्ति के द्वारा ही सभी चराचर जगत की रचना होती है। वह माया भी परमार्थ दृष्टि में मेरे से सर्वथा अलग नहीं है। व्यवहार दृष्टि में ही इसका विद्या माया आदि पृथक संज्ञा से शास्त्रों में उल्लेख है। तत्व दृष्टि में केवल एक ब्रह्म तत्व ही है, उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। इस प्रकार समस्त जगत का सर्जन करके उसी में मैं प्रवेश करती हूँ। हे हिमालय, माया एवं तत्कार्य काम कर्म आदि को साथ लेकर प्राण को गति साधन रूप से आगे करके यह मेरा प्रवेश चिदाई चिद्रूपी मेरा जीव रूप से एक देह छोड़कर दूसरे में प्रवेश करना संभव हो। इस हेतु ही प्राणादि उपाधियों का स्वीकरण में विभाज्य होते हुए भी घड़ा मकान पेटी आदि परिच्छेद को लेकर भिन्न भिन्न प्रतीत होता है। उसी प्रकार माया जनित उपाधि भेदों में मैं भी भिन्न भिन्न दिखाई देती हूँ। उत्तम कमल पुष्प आदि तथा निकृष्ट मल आदि पदार्थों को प्रकाशित करते हुए भी सूर्य ऊंच नीच नहीं बनता है। इसी प्रकार मैं भी शरीर आदि विषय संपर्क से कभी यत किंचित भी दूषित नहीं होती। आत्मबुद्धि जिनकी आच्छादित है, ऐसे लौकिक जन मेरे में बुद्धि आदि उपाधियों का अध्ययन करके ही आत्म करता है। ऐसा मानते हैं। बुद्धि शुद्ध होने पर यह मान्यता भ्रम मात्र सिद्ध होती है। अज्ञान के भेद से जीवों में भेद होता है, तो माया के भेद से ईश्वर में भी ब्रह्मा विष्णु आदि भेद स्वीकृत है। माया स्वयं अपने में ही ईश्वर जीव भेद को भी उत्पन्न करती है। कमरे में रखे एक खाली घड़े को देख घड़ा खाली कमरा खाली, इस प्रकार आकाश भेद की प्रतीति है। वैसा ही शरीर उपाधि के कारण जीव परमात्मा का भेद कल्पित होता है। उपाधि द्वारा जीव की प्रतीति कराने वाली माया ही नाना जीवों की भी कल्पना करती है। इसी प्रकार ईश्वर को समष्टि उपाधि से उत्पन्न कर उसी में नाना रूपों की भी कल्पना माया ही करती है। पर्वतो उत्तम अविद्या जीव का मूल कारण है और उससे देह इंद्रिय प्राण मन आदि तत्वों के संग्रहभूत शरीर में अध्यास व अहम बुद्धि की वासना दृढ़ होती है। शरीर भेद से ही जीवों का भेद सिद्ध होता है। हे हिमालय, परमेश्वर के विषय में नात्व की कल्पना सत रज गुण भेद को लेकर माया करती है। चैतन्य रूप से मैं इन सब में ओतप्रोत रहती हूं। मैं समष्टि कारण उपाधि युक्त ईश्वर हूं। समष्टि सूक्ष्म को लेकर सूत्र आत्मा हूं। मैं ही समष्टि स्थूल उपाधि की अभिमानी विरा आत्मा बनती हूं। ब्रह्मा विष्णु रुद्र गौरी ब्राह्मी वैष्णवी आदि मेरी विभूति है। सूर्य तारा चंद्र आदि दिव्य ज्योति मैं ही हूं। मैं ही पशु पक्षी चांडाल चोर क्रूर कर्मा व्यग्र सत्कर्म वाला सज्जन आदि रूप में हूं। स्त्री पुरुष नपुंसक आदि भेद में भी निसंशय में एक ही हूं। यतक चित्त कहीं कोई वस्तु दिखाई देती या सुनने में आती है, चाहे बहिर्जगत में या आंतरिक अनुभूति में, उन सब में सर्वदा मैं व्याप्त होकर रहती हूं। मेरे रहित कोई भी वस्तु चराचर जगत में नहीं है। यदि है तो वह शून्य रूप या बांझ के बेटे की तरह असत्य है। रास्ते में पड़ी रस्सी को मंदान्ना में देख सर्प माला भू छिद्र आदि का भ्रम होने पर वास्तव में एकमात्र रस्सी ही उन विभिन्न रूपों को धारण करती है। उसी प्रकार ईश्वर के नाना रूपों में मैं एक ही प्रकाशित हो रही हूं। यह कल्पित जगत सदरूपी अधिष्ठान में इस प्रकार भाषित हो रही है मानो वह उस अधिष्ठान से अलग है, परंतु मेरी सत्ता से ही वह सत्तात्मक हो रही है, उसकी अलग सत्ता नहीं है। हिमालय ने कहा, हे देवेश्वर, समष्टि जगत आपका दिव्य शरीर है। ऐसा आपके वचनों से झांत हुआ। आप इस समष्टि को कैसे धारण करती हैं, यह देखने की मेरी प्रबल इच्छा है। देवी, आपकी कृपा मेरे पर है तो यह इच्छा पूर्ण होगी। व्यास जी बोले। हिमालय के इस वचन को सुनकर विष्णु ब्रह्मा आदि सहित सभी देवता आनंदित हुए और प्रसन्न चित्त से उसका आमोद करने लगे। देवों की सहमति को जानकर भक्तों की कामना पूर्ण करने में कामधेनु तुल्य भगवान ने अपना समष्टि रूप का दर्शन कराने का उपक्रम किया।
उसी समय वे सारे देव महादेवी के परात पर विराट रूप को देखने लगे। द्युलोक उसका मस्तक था, चंद्र सूर्य दो नेत्र थे, दिशाएं कान थे, वेद ही वाणी बना था, वायु तत्व उसका प्राण था। उसके हृदय स्थान को विश्व कहते हैं। पृथुल होने से पृथ्वी जंघा जैसी लग रही थी। नाभि में आकाश था, नक्षत्र मंडलों का ज्योतिष चक्र वक्ष स्थल था, महलों गर्दन बना हुआ था, जनलोक मुख था, सत्यलोक रूपी मूर्धा के नीचे तपोलोक ही ललाट था। इंद्रद दिक्पाल भुजाएं बने थे, उस महेश्वरी के कान शब्द तन्मात्रा थी। नासत्य दशर नामक 2 अश्विनी कुमार नासिका द्वय रूप स्थित थे। गंध तन्मात्रा को ज्ञानी लोग उसकी नासिका मानते हैं। अग्नि ही मुख था, दिन रात्रि पलके थे, भ्रिकुटी में ब्रह्मलोक, तालु में जल, तत्व जहवा में रस तन्मात्रा थी, दाढ़ में यमराज स्थित थे। स्नेह कला यह दांत बनी थी, माया उसकी मुस्कान थी, कटाक्ष दृष्टि में स्वर्ग था। लज्जा लोभ महेश्वरी के 2 ओठों के रूप में थे। पीठ में अधर्म था, उपस्थ में ब्रह्मा एवं उदर में सागर था। पर्वत ही देवी भगवती की हड्डियां थी। नदियां को नाड़ी रूप, वृक्षों को रोम रूप मानते हैं। बादल उनके केश थे। हे राजन, वह विराट शरीर संध्या रूपी 2 उज्ज्वल वस्त्रों से आवृत था। उसकी पर्यटन गति में कोमार यवन जरा 3 अवस्थाएं झलकती थीं। जगदम्बा का मन तो चंद्रमा कहाँ गया, उसकी बुद्धि विष्णु है और अहंकार रुद्र है। उसके कटी देश में अश्वारिया स्थित थी। कटी से नीचे भाग में अतल सुतल आदि पाताल लोग स्थित थे। इस प्रकार के महद रूप को सुश्रेष्ठ ने देखा, जो हजारों ज्वाला माला से आवृत था, जो अपनी लल जीवा से सब दिशाओं को चाट रहा था, जिसके भंयाकर दांतों के पीसे जाने पर घोर शब्द घोष हो रहा था, जिनके नेत्रों से अग्नि उबल कर बाहर आ रही थी, जो नाना प्रकार के अयध से सज्जित योद्धा की तरह था, जो संसार के बुद्धि बल बाहुबल प्राणियों को कवली लेकर रहा था। सहस्त्र शीर्ष, सहस्त्र नयन, सहस्त्र चरण वाला वह विराट रूप करोड़ों सूर्य के तथा करोड़ों विद्युत प्रकाश से युक्त था। देखने वाले नेत्रों में वह हृदय में त्रास उत्पन्न करने वाले महाघर और भयंकर रूप को देख देवता हाहाकार करने लगे। उनका हृदय भय से कांपने लगा और उनकी स्मरण शक्ति लुप्त होने से वे पहचान नहीं सके कि जगदम्बा ही इस विराट रूप में प्रकट हो रही थी। हे राजन, अंत तो गत्वा वे गाढ़ मूर्छा में चले गए। उनके चारों ओर दूर में स्थित मूर्तिमान चारों वेद भीषण मूर्छा से उन देवों को जगा के चेतिग उत्तम श्रुतिबोध से होश में आए। सुरगण जगदम्बा की कृपा और महिमा को महसूस करके द्रवित हुए। प्रेमा आश्र से उनके नेत्र विकंठ अवरुद्ध हो गए। फिर भी धैर्य बांधकर उन्होंने महादेवी की स्तुति प्रारंभ की। देवों ने कहा, मां, हमारे अपराध को क्षमा करना, हम दीन हैं पर आपके ही पुत्र हैं, अतः हमारी रक्षा करो। देवों की स्वामिनी, अपने क्रोध को शांत करो। आपके उग्र रूप दर्शन से हम भयभीत हैं। स्तुति से आपको संतुष्ट करना चाहते हुए भी हम असंस्कृत देव आपके उचित स्तोत्र कैसे कर सकते हैं। आपके इस दिव्य विराट स्वरूप के विव पराक्रम को जानने में आपके निकट वाले प्राचीन मुनि भी समर्थ नहीं है, तो नीचे की श्रेणी में अर्वाचीन कालो उत्पन्न हमारी समझ का वह विषय कैसे हो सकता है। आप भुवनेश्वरी हैं, सर्व वेदांत दर्शन से सिद्ध होने वाला सच्चिदानंद ब्रह्म तत्व है। ओंकार और हिकार आपके ही शब्द विग्रह है। आपको हम बार बार नमस्कार करते हैं, जिससे अग्नि सूर्य चंद्र तीनों ज्योति प्रकट होती हैं, जिससे सारे वनस्पति आदि अन्न उत्पन्न होते हैं। उस सर्वात्मक है जिस आदि कारण से देव साध्य मनुष्य एवं पशु पक्षी उत्पन्न होते हैं। उस सर्वा को नमस्कार है। प्राण अपान आदि जीवनदायी, वायु विशेष गेहूं, ज आदि खाद्य पदार्थ, तप श्रद्धा रथ, ब्रह्मचर्य आदि धर्म एवं नियम, यह सब जिसको लेकर ही प्रवृत्त है, उस ब्रह्म स्वरूपिणी को बार बार नमन। प्राणा अग्नि की सप्त शिखा स्वरूप, इंद्रिय मन बुद्धि उनके विषय रूप, 7 ईंधन इनको लेकर 7 हवन, इससे सिद्ध होने वाले 7 लोक, इन सब का आदि कारण आप सर्वा आत्मा को हमारा वंदन, जिससे समुद्र पर्वत नदी प्रचलित है, जिससे अनाज और शरीर पोषक रस उत्पन्न होते हैं। उस देवी को बार बार नमन, जिससे यज्ञ का निर्माण हुआ तथा यज्ञ के अंगभूत दीक्षा यूप दक्षिणा एवं रग यजु साम मंत्र जिससे निर्मित हुए उस सर्वा को नमस्कार है। हे जगन्म माता, सामने पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे चारों दिशा में आपको पुनः पुनः हमारा प्रणाम। सुरेश्वरी, अपने इस अलौकिक विराट रूप का उपसंहार करना, हमें पूर्ववत अपना अति सुंदर अंबा रूप में दर्शन देना। व्यास जी बोले। इस प्रकार भैयार देवों को देख कृपा सागर जगदम्बा ने अपने घोर रूप को समेट लिया।
और उस सुंदर रूप को प्रकट किया जो सर्वांग कोमल था, जिनके 4 हाथों में पाश अंकुश व अभय मुद्राएं थीं। दीर्घ नयन करुणापूर्ण थे और मुख कमल में मंद मुस्कान थी। उस सुंदर रूप को देख सारे देव भय रहित व शांत चित्त हो गए। उन्होंने भगवती को प्रणाम किया और हर्ष गदगद वाणी से जय जयकार करने लगे। अध्याय 4 ज्ञान मार्ग। श्रीदेवी ने कहा, कहाँ मेरा महा अद्भुत रूप, कहाँ आपका कमजोर भाग्य। फिर भी आपके प्रति वात्सल्य भाव के कारण मैंने यह रूप आपको प्रदर्शित किया। मेरी कृपा के बिना और किसी भी उपाय से इस विराट सब को देखना संभव नहीं। न वेद अध्ययन से, न योगाभ्यास से, न दान या तप या पूजा के प्रभाव से। हे पर्वतराज, मुख्य प्रसंग में आए विषय को मैं बताती हूं। सुनो। देहाद्रायणी को जीव प्राप्त होते हैं और सुख दवक से लिप्त होते हैं। उन सुख ख के संस्कार से प्रवृत्ति निवृत्ति रूप कर्म पूर्ण होते हैं और उनके फल स्वरूप फिर शरीर प्राप्ति सुख दुख अनुभूति होती है। अरहट के चक्के की तरह इस संसार का चक्र अविराम चलता रहता है। इसका मूल अज्ञान है, उसी से कामना और कर्म उत्पन्न होते हैं। अतः संसार बंधन मुक्ति के इच्छुक पुरुष को चाहिए कि अज्ञान को नष्ट करने का सही उपाय करें। इसी से मनुष्य जन्म की सफलता है, पुरुषार्थ प्रयासों की पूर्णता एवं जीवन मुक्ति की अनुभूति भी इसी से है। अज्ञान नाश में केवल ज्ञान की ही संभावना व सामर्थ्य है। हे हिमालय, अज्ञान नाश में कर्म और उपासना की शक्यता नहीं है, क्योंकि उनका अज्ञान से विरोध नहीं। विपरीत वे अज्ञान के पोषक हैं। अनर्थ का मूलभूत कर्म अनिवार्य रूप से प्रत्येक शरीर में होते रहते हैं। कर्म से राग एवं क्रोध, लोभ आदि द्वेष होते हैं और उनसे महान अनर्थ की परंपरा चालू रहती है। इसलिए साधक पुरुष सर्व प्रयत्न से ज्ञान का संपादन करें। कर्म की भी आवश्यकता है, क्योंकि शास्त्रों में भी विहित धर्म कार्य करते हुए ही जीवन यापन करो, ऐसा विधान किया गया है। परंतु कैवल्य मुक्ति ज्ञान से ही होती, ऐसा भी वचन है। इसलिए मुक्ति में ज्ञान के साथ उसका सहकारी कर्म को भी साधन मानना चाहिए। ऐसा कोई विद्वान अपने मत का पक्ष रख सकते हैं। यह उचित नहीं, क्योंकि ज्ञान और कर्म में विरोध है। कर्म हृदय ग्रंथि को दृढ़ करता है, उस ग्रंथि का छेदन करता है। प्रकाश और अंधकार जिस प्रकार एक साथ एक ही जगह संभव नहीं, उसी प्रकार कर्म और ज्ञान की स्थिति है। हे विशाल बुद्धि हिमालय, सारे शास्त्र कर्म चित्त की शुद्धि के लिए हैं। तब तक ही उन्हें प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। मन का निग्रह, शम इंद्रिय का निग्रह, दम कष्टों का चिंता विलाप रहित होकर सहन करना, तितिक्षा एवं विषय भोग में विरक्ति आदि शुद्ध चित्त के लक्षण हैं। उनकी प्राप्ति पर्यंत कर्म उपयोगी है, उसके बाद नहीं। चित्त शुद्धि पूर्ण होने के बाद आर्त्र यादि से मुक्ति के लिए संन्यास व्रत लेकर आत्मनसाच श्रोत्र ब्रह्मनिष्ठ गुरु के शरण में जावे। निष्कलमश भक्ति पूर्वक उनकी सेवा करते हुए प्रमाद रहित होकर उनसे महावाक्य का अर्थ विचार पूर्वक नित्य वेदांत श्रवण करें। तत्वमस्यादि महावाक्य से ही जीव ब्रह्म ऐक्य का प्रामाणिक बोध उत्पन्न होता है। बोधो उत्पत्ति से वह साधक द्वैत रूप भय से मुक्त हो मेरे सच्चिदानंद रूप को प्राप्त करता है। हे हिमवादी वाक्य में तत्वम अस्तीन पद हैं। उनमें से तत् का वाच अर्थ मैं परमेश्वरी हूं। त्वम पद से जीव का बोध होता है। दोनों की एकता अन जीरो पद से विद्वान प्रतिपादित करते हैं। पदों के वाचकों में आपस का विरोध होने से उन दोनों की एकता का ग्रहण संभव नहीं। उसके लिए श्रुति के उन पदों का लक्ष्य अर्थ लेना चाहिए। दोनों पदों का लक्ष्य अर्थ शुद्ध चिन्ह मात्र है और चिरूप से ब्रह्म जीव दोनों एक ही हैं। उनके अभेद को जानकर जीव अद्वैत हो जाता है। पहले देखे देवदत्त यही है इस वाक्य में पहले, और यह जो देहाद्राय वही है, ऐसी प्रत्यय अभिज्ञा व्यवहार में भी स्वीकारी गई। इसी प्रकार मैं यानी जीव और वह यानी ब्रह्म दोनों के उपाधियों को छोड़ देने पर ब्रह्माम को मनुष्य प्राप्त कर लेता है। हे पर्वत शवर, अब मैं उपाधियों का विलय समझाती हूं। यह दृश्यमान शरीर पंचीकृत महाभूतों से निर्मित होने से अत्यंत स्थूल है। सुख दुख भोग का आधार मात्र है। बुढ़ापा आदि अवस्था, रोगा आदि परिणाम से दुष्ट है। कर्म से यह बंधा हुआ है, दिखाई दे है, पर शीघ्र नष्ट हो जाता है। अतः मिथ्या होते हुए माया के प्रभाव से स्पष्ट सत्यवती हो रहा है। यह मेरे जीवात्मा स्वरूप की स्थूल उपाधि है। 5 ज्ञानेन्द्रिय 5, कर्मेंद्रिय 5, प्राण मन और बुद्धि, इन एक तत्वों का संग्रह राशियों द्वारा सूक्ष्म शरीर कहा गया है। यह अपंचीरा है और सुख दुख कारक है। यही जीवात्मा की सूक्ष्म उपाधि है। हे पर्वत शवर,
आत्मस्वरूप की विस्मृति रूप। अज्ञान अनादि है और निर्वचन के योग्य नहीं है। मायामयी ही जीवात्मा की तीसरी कारण उपाधि है। तीनों उपाधियों का ज्ञान द्वारा विलय होने पर केवल आत्मस्वरूप में हूं यह भान रह जाता है। स्थूल सूक्ष्म कारण देहत के अंदर जीवात्मा को पंचकोश से आवृत भी मानते हैं। पांचों कोशों का निषेध श्रुति हो के नेति नेति आदि वाक्यों द्वारा होने पर पंचकोश अधिष्ठान रूप ब्रह्म की अनुभूति होती है। वही मेरा वास्तविक रूप है। यह ब्रह्म रूप आत्मा न जन्म लेती है न इसकी मृत्यु होती है, कुछ बनकर ही कुछ अस्तित्व में आती हो, ऐसा भी नहीं। यह आत्मा पहले भी थी। अजन्मा नित्य परिणामहीन शरीर के विलय पर यह विलीन नहीं होती। कोई सोचे मैं इस आत्मा को मार दूं या कोई माने मैं मर रहा हूं, यह दोनों समझते नहीं कि आत्मा ना मारती ना मरती है। आत्मा अणु से भी सूक्ष्म है और साथ ही महान से भी मध्तर। सभी प्राणियों की बुद्धि गुहा में यह निहित है। आरंभ संकल्प रहित एवं शोक विहीन चित्त वाला साधक चित्त शुद्धि एवं परमेश्वर अनुग्रह के द्वारा इस आत्मा की महिमा को महसूस करता है। मानव शरीर को एक रथ जानो, उसका स्वामी आत्मा है, बुद्धि सारथी है, मन ही लगाम है जो इंद्रिय रूपी घोड़ों को नियंत्रित करता है। संसार के विषय ही उनका पथ है। मनस्वी जानते हैं कि आत्म इंद्रिय मन के संयोग से भोक्तापना उदित होता है, जो सदाचार से रहित है, जिसका मन अनियंत्रित है एवं अविद्यावान है। वह इस रथ को रास्ते पर चलाने में असमर्थ होने से गंतव्य ब्रह्म पद से होकर संसार को प्राप्त होता है। परंतु जो सदा सत्कर्मरत है, स्वाधीन मन वाला है और विवेक संपन्न है, वह सही गंतव्य को प्राप्त करता है, जहां जाकर फिर जन्म लेना नहीं है। ज्ञान संपन्न बुद्धि जिसका सारथी है, जो मनुष्य मन रूपी लगाम को दृढ़ता से ग्रहण किया है, यही इस साधना मार्ग को पार करके उस परम पद तक पहुंचता है जो मेरा ही स्वरूप है। इस प्रकार श्रुति के वचन एवं स्वयं की युक्ति से अपने आत्म स्वरूप का निश्चय कर निदिध्यासन ध्यान से मेरे आत्म रूप की भावना करो। पहले ध्यान सिद्धि के लिए देवी प्रणव के मंत्र और वाच्य का प्रयोग करके अपने में ही उसके 3 अक्षरों की भावना इस प्रकार करें। आकार स्थूल देह है, अर का सूक्ष्म है, इकार कारण स्वरूप है, से बने ऋकार तुरीय आत्मा है। इसी प्रकार ईश्वर के समष्टि शरीर में भी उस क्रम से 3 अक्षरों से स्थूल सूक्ष्म कारण आत्मा की भावना करें। पश्चात बुद्धिमान पुरुष समष्टि एवं व्यष्टि की एकता का ध्यान करें। इस प्रकार समाधि के प्रारंभ में भावना युक्त होकर बाद में आंख बंद करके मुझ जगदीश्वरी देवी का ध्यान करें। इसके लिए सारी विषय आकांक्षा से निवृत्त होकर देह त्रय कल्म को दूर कर ईर्ष्या द्वेष आदि से रहित निष्ण भक्ति भाव युक्त साधक निशब्द गुहा आदि स्थल में बैठकर नासिका में संचार करने वाले प्राण अपान वायु प्रवाहों को नियमानुसार नियंत्रित करके विश्वात्मा हका को आकार में ध्यान पूर्वक विलय करें। तेजस रकार को ईकार में लीन करें। प्राज्य आत्मा ईकार को ऋकार में विलय करें। हे राजन, इस प्रकार ध्यानाभ्यास सिद्ध होने पर यह नर श्रेष्ठ मेरा साक्षात्कार करके मेरा रूप ही हो जाता है, क्योंकि ब्रह्म और ब्रह्म वेत्ता एक ही है। इस योगाभ्यास से मेरे परात्पर रूप का अनुभव कर वह विद्वान कार्य सहित अज्ञान को तत्क्षण नष्ट कर देता है। अध्याय 5 योग निरूपण। हिमालय ने कहा, हे महेश्वरी, मैं आपके तत्व दर्शन के योग्य बनने के साधन भूत योग मार्ग को सांगोपांग जानना चाहता हूं। संचिर्ण में दृष्टि देने वाले इस युग का उपदेश देने की आप कृपा करें। श्रीदवी ने कहा, यह योग न स्वर्ग ले जाने वाला है, न ही लौकिक समृद्धि कारक है। सिद्धियों के द्वारा पाताल पतन की प्रक्रिया भी योग नहीं है। योग के वास्तविक तत्व को जानने वाले कहते हैं कि जीवात्मा परमात्मा ऐ ही योग है। हे निष्पाप हिवा, इस योग के विरोधी तत्व माने गए जो योग मार्ग में विघ्न कारक हैं। यह है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सु। साधनों के द्वारा ही इन शत्रुओं को जीतकर योगी योग को प्राप्त कर सकता है। इन अंगों का वर्णन इस प्रकार है: यम नियम आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा एवं ध्यान। यह समाधि के साथ 8 अंग होते हैं जिनको योगी योग साधना में अपनाते हैं। यम रूपी प्रथम योगा इन 10 साधनाओं से सिद्ध होता है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, चोरी का वर्जन, ब्रह्मचर्य, दया, आर्जव, कुटिलता का वर्जन, क्षमा, धैर्य, मिताहार, शौच, शुद्धता का पालन। हे पर्वतों के राजन, तपश्चर्य, संतोष, आस्तिक दान, देव पूजन, वेदांत का श्रवण,
अनाचार से लज्जा विचार पूर्वक प्रवृत्ति मंत्र जप हवन करना। इन 10 साधनों को नियम कहते हैं। योगासनों में 5 प्रमुख आसनों को इस क्रम से करना चाहिए: बद्ध पद्मासन, स्वस्तिकास, भद्रासन, वज्रासन और वरासत तल को दूसरी जंघा के ऊपर और दूसरे पाद तल को भी इसी प्रकार रखकर हाथों को पीठ के पीछे से ले जाकर पैरों के अंगुणता से ग्रहण करें। यह योगियों का प्रिय बद्ध पद्मासन है। जांघ और घुटनों के बीच में पैरों के तलवंत तथा शरीर को सीधा रखकर बैठ जाने को योगीजन स्वस्तिकास कहते हैं। दोनों गुल्फ सीवन को गुदा के दोनों बगल में स्थापित कर एड़ियों को हाथों से पकड़कर अंडकोश के नीचे लगाकर बैठना भद्रासन है। इसे योगी जन बहुत श्रेष्ठ मानते हैं। पैरों को जंघा के नीचे क्रम से रखकर घुटने पर सीधी अंगुली वाले दोनों हाथ स्थापित कर बैठना उत्तम वज्रासन है। एक पैर भूमि पर जमा कर रखें और दूसरे को जंघा के नीचे रखकर पीठ को सीधा करके बैठना वीरासिंघे और पिंगला नाड़ी मार्ग से 32 मात्रा में रेचन करें। इसको योग के परिज्ञान विद्वान प्राणायाम कहते हैं। बार बार अभ्यास करके बाह्य कुंभक भी इसी मात्रा परिमाण में कर सकते हैं। मात्राओं को भी 12 से 16 इस क्रम से बढ़ा सकते हैं। इस अभ्यास को प्रवादी मंत्रों के जप या ध्यान के साथ करें तो ऐसा गर्भ प्राणायाम कहा जाता है। अन्यथा विगर्स अभ्यास करने पर साधक के शरीर में पसीना उत्पन्न होता है तो वह अधम प्रथम स्तर का प्राणायाम होता है। शरीर में कंपन होता है तो मध्यम स्तर का है। अभ्यास के समय शरीर भूमि से उठ जाता है तो उत्तम प्राणायाम होता है। जब तक उत्तम प्राणायाम के लक्षण प्रकट नहीं होते तब तक अभ्यास में तत्पर रहना चाहिए। बिना रोक टोक विषयों में विचरण करने वाली इंद्रियों को बलपूर्वक विषयों से हटाकर मन के अंदर स्थापित करना प्रत्याहार साधन है। अंगोट गुल्फ, घुटना जंघा, मूलाधार लिंग स्थान, नाभि हृदय, गर्द कंठ देश, तालु मूल नासिका धू, मध्य ललाट, शिरोभाग सहस्रार, इन स्थानों में विधिपूर्वक भावना द्वारा प्राण वायु को रोकना धारणा कहा जाता है। समाहित मन से चैतन्य स्वरूप का चिंतन करते हुए अपनी आत्मा में ही इष्ट देव का चिंतन करना ध्यान कहा जाता है। जीवात्मा परमात्मा की एकता को समत्व भाव से जानने को मुनिजन समाधि कहते हैं। इस प्रकार योग के 8 अंगों का वर्णन हुआ। अब मैं तुमको अतिश्रेष्ठ मंत्र योग का कथन करूंगी। हे हिमालय पर्वत, यह मानव शरीर पूरा एक विश्व माना गया है। पंचभूतों से निर्मित चंद्र सूर्य अग्नि तेजों से युक्त यह जीव ब्रह्मगिरी में 3.5 करोड़ संख्या की नाड़ियों है। उनमें 10 प्रमुख हैं। उनमें भी प्रधानतया मेरुदंड के बीच चंद्र सूर्य अग्नि रूपिणी 3 नाड़ी व्यवस्थित है। वाम भाग में इड़ा नाड़ी प्रकाशमान चंद्र रूपिणी है, वह शक्ति स्वरूपिणी अमृतमय है। दक्षिण भाग में पिंगला नाड़ी सूर्य विग्रह पुरुष स्वभाव वाली है। स्वयं सुषुम्ना नाड़ी सकल तेजोमय अग्नि रूपा है। उसके बीच में विचित्र स्थान में इच्छा ज्ञान क्रिया शक्ति युक्त स्वयंभू शिवलिंग करोड़ों सूर्य के जैसे प्रकाशमान है। उसके ऊपर हर ईनाद बिंदु से संपन्न ही बीजाक्षर है। हे हिमवादी का विग्रह है जो मेरे से अभिन्न देवी स्वरूपा है। सुषुम्ना के बाहर के भाग में चक्रों का ध्यान इस प्रकार करें। मूलाधार में पिघले हुए सुवर्ण के समान वर्ण कमल का चिंतन करें, जिसके 4 दलों में एस श श व शब इन 4 अक्षर विद्यमान हैं। मूलाधार के ऊपर स्वाधिष्ठान चक्र में अग्नि जैसे तेजस्वी और हीरे जैसे चमकने वाला क्षण दल कमल है, जिनके दलों में बभ एम या एर एल अक्षर अंकित है। सुषुम्ना का मूल एवं आधार षटकोण पर स्थित होने से प्रथम चक्र को मूल आधार कहते हैं। शिवलिंग का अधिष्ठान होने से दूसरे चक्र को स्वाधिष्ठान कहते हैं। उसके ऊपरी भाग में नाभि के पास महान प्रकाश वाला मणिपुर चक्र है, जो बादल जैसा और विद्युत बिजली जैसा अनेक तेज से संपन्न है। उसमें ड धन त थ द धन प फ अक्षर युक्त 10 दल वाला कमल है। मणि की तरह होने से वह मणिपद्म कहा जाता है। मणिपुर का अधिष्ठाता भगवान विष्णु है और उनका दर्शन कारक यह चक्र माना जाता है। उसके ऊपर अनाहत पद्म है, जो उदय सूर्य जैसा प्रकाशमान है। इसके 12 दलों में क ख ग घ ड च छ ज ज ज ट ठ अक्षर विद्यमान है। इसके बीच में 10,000 सूर्य प्रकाश से युक्त बाण लिंग है, जो शब्द ब्रह्म रूप होने से अनाहत ध्वनि का स्थान है। इसलिए इस कमल को अनाहत पद्म कहते हैं। अनाहत चक्र तो आनंद अनुभूति का केंद्र है और पुरुष से अधिष्ठापन देश में विशुद्ध चक्र है। यह धूम्रवर्ण प्रकाशमान कमल है, जिसमें से अतक स्वरों से युक्त से
अतक स्वरों से युक्त से, 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 अतक स्वर जीवात्मा को परमात्मा दर्शन में वांछित विशुद्धि देने वाला होने से ऐसा नाम पड़ा है। महाद्भुत विशुद्ध पद्म आकाश तत्व का अभिमानी है, उससे भी ऊपर आत्मा से अधिष्ठान। हक्ष 2 अक्षर से युक्त 2 दल हैं। इस सुमनोहर चक्र में लौकिक विधि से परमात्मा आज्ञा में संक्रमण होता है। इसका कारण इसे आज्ञा चक्र कहते हैं। इसके ऊपर कैलाश चक्र और उससे परे रोधनी चक्र है। हे सुंदर व्रत पालन करने वाले हिमालय, इस प्रकार सुषुम्ना स्थित आधार चक्रों का हमने वर्णन किया। इन सबसे परे बिंदु स्थानीय सहस्रार चक्र है। इस प्रकार अति श्रेष्ठ योग मार्ग का मैंने कथन किया। पहले प्राणायाम के बल से मूल आधार में मन को स्थापित करें। इस प्रकार गुदालिंग के मध्य भाग में स्थित कुंडलिनी शक्ति को आकुंचन आदि से बोधित चित्ता में स्थित लिंगों को पार करते हुए उसे बिंदु चक्र तक ले जाएं। सहस्रार में शिव के साथ जिंग प्राप्त हुई चैतन्य शक्तिमयी कुंडलिनी का ध्यान करें। महामाया योग सिद्धि देने वाली पराशक्ति को उस शिव ऐक्य से पिघले लाक्षा रस सदृश्य अमृत द्रव्य का पान प्राप्त होता है। उसी से षट चक्र देवताओं को भी संतृप्त करते हुए पराशक्ति को उसी मार्ग से योग्य विधि में कुशल साधक पुनः मूलाधार में ले आए। इस प्रकार प्रतिदिन अभ्यास करने से निश्चित रूपेण सारे पूर्व उक्त दूषित मंत्र भी सिद्धि देने वाले हो जाते हैं। इसके लिए दूसरा उपाय नहीं है। इसके प्रभाव से बुढ़ापा, मृत्यु आदि दुखों से एवं अन्य सांसारिक बंधनों से साधक मुक्त हो जाता है। जो दिव्य गुण जगन्माता मुँह देवी में जैसे विद्यमान है, वैसे ही वे गुण उस साधक श्रेष्ठ में भी दिखाई देने लगते हैं। हे प्रिय शिष्य हिवा उत्तम, वायु धारण विधि आपको मैंने बतलाई। अब धारणा नामक योगा का वर्णन करती हूं। सावधानी से सुनो। देश काल वस्तु त्रिविध परिच्छेद से रहित मुँह देवी रूप को चित्त में धारण कर शीघ्र ही यह साधक जीव ब्राह रोग के अनुभव से तन्मय हो जाता है। यदि चित्त मल के कारण इसमें विलंब होता है तो अवयव वाले मेरे रूपों को लेकर योगी योगाभ्यास करें। हे पर्वतराज, हाथ पैर वाले मेरे सुंदर रूप में चित्त को समाहित करते हुए मंत्र जप में साधक निरत होता है। एक एक अंग का चिंतन
स्थिर के चित्त निर्मल होने पर पूरे स्वरूप में स्थापित हो जाता है। हे हिमालय, जब तक संवित स्वरूपिणी देवता में मन लीन ना हो तब तक साधक इष्ट मंत्र का होम आदि अंगों के साथ जप करते रहे। मंत्रा अभ्यास के बल से जो तव्य है उसका ज्ञान प्रकाश उत्पन्न हो जाता है। योगाभ्यास बिना मंत्र काम नहीं करता, मंत्रास बिना योग सिद्ध नहीं होता। दोनों अभ्यास के साथ होने से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है। अंधकार से भरे गृह में रखे घड़े को दीप प्रकाश से ही देखा जाता है। इसी प्रकार माया से आवृत आत्मा का स्वरूप प्रदीप्त मंत्रों से ही अनुभूत होता है। इस प्रकार मैंने यहां अंग सहित संपूर्ण योग विधि का प्रतिपादन किया। यह गुरु उपदेश से ही ध्यातव्य है। चाहे करोड़ों शास्त्र को देख डाले, पर गुरु उपदेश बिना यह ज्ञान लागू नहीं होता। अध्याय 6 ब्रह्मा। अब श्रीदेवी ने कहा, हे पर्वतराज, इस प्रकार के योगाभ्यास में मैं तत्पर साधक निष्ण सहज भक्ति से युक्त होकर उचित आसन में बैठकर मेरे ब्रह्म स्वरूप का ध्यान करें। सर्वव्यापी महत्व स्वरूप वाला एक चैतन्य प्रकाश है जो मानव के हृदय गुहा में प्रकट होता है। उसी में संसार के चराचर पदार्थ स्थापित है, जो सत प्रकट और असत अप्रकृतिक से अधिक तेज वाला है और अणु से भी अनुतर सूक्ष्म है, जिसमें सारे भुवन और उनमें रहने वाले प्राणी प्रतिष्ठित हैं। उस ब्रह्म को मेरे रूप से जानना चाहिए। वही अक्षर ब्रह्म है, वही प्राण है, वाणी मन आदि भी वही है। अमृत स्वरूप प्रकट सत्य वही है। हे प्रिय शिष्य, वही एकमात्र जानने योग्य है और उसको तीर से लक्ष्य वेदन जैसे ताड़ का प्रयास करो। हे शिष्य, उपनिषद वाक्य या प्रणव मंत्र रूपी धनुष जैसे ग्रहण करो। उपासना से तीक्ष्ण बुद्धि को महान बनाकर उस बाण से लक्ष्य का अनुसंधान करो। उस अक्षर की भावना रूपी प्रत्यंचा में एकाग्र चित्त को लगाकर खींचकर छोड़ो और अक्षर ब्रह्म लक्ष्य का वेधन करो। प्रणव ही धनुष है, बुद्धि शर है, ब्रह्म लक्ष्य है। प्रमाद रहित होकर अनुसंधान और ताड़न का अभ्यास करो। लक्ष्य वेदन होने पर शर जैसे उसी में लगा रहता है, वैसे तुम ब्रह्म के साथ तन्मय होकर रहना। जिस तत्व में दलो पृथ्वी अंतरिक्ष आदि जगत विस्तार समाहित है, जिसमें ही सारे प्राण इंद्रिय मन तहप्रोत है, उस एक अखंड आत्म तत्व का साक्षात्कार करो और अन्य वार्ता आदि लोक व्यवहार को त्याग दो। यही अमृत तत्व प्राप्ति का एकमात्र साधन है। जैसे चक्र नाभि में सारे आर्य समर्पित हैं, वैसे ही हृदय में चेतना से चरण मार्ग भूत सारी नाड़ियों केंद्रित है। उस हृदय में चैतन्य आत्म बहुत प्रकार से भाषित होता रहता है। ओम का जप करते आत्मा का ध्यान आप साधक करते रहेंगे तो सारे अज्ञान अंधकार के परे चले जाएंगे। आपका कल्याण होगा। हृदय रूपी ब्रह्मपुर में दिव्य चिद्दान प्रतिष्ठा है। अन्मय प्राणम मनोमय विज्ञान मय आदि कोशों में प्रतिष्ठित आत्म तत्व का बुद्धिपूर्वक अनुसंधान करके धीर पुरुष उसके विज्ञान के द्वारा साक्षात्कार कर लेते हैं और आनंद रूप अमृत का अनुभव करते हैं। उस परावर ब्रह्म तत्व के साक्षात्कार होने पर हृदय की अज्ञान ग्रंथियां छूट जाती हैं, संशय सब मिट जाते हैं, सारे पूर्व कर्म क्षीण हो जाते हैं। सुवर्ण जैसे प्रकाश युक्त विज्ञानमय कोश में रज रहित निष्कल ब्रह्म को समस्त ज्योतियों की भी ज्योति रूप से आत्मज्ञानी जान लेते हैं। उस ब्रह्म तत्व को ना सूर्य प्रकाशित करता है, न चंद्र तारा, न विद्युत ही। लौकिक अग्नि की तो बात ही क्या हो सकती। ब्रह्म के भाषित होने पर ही उसके प्रतिफल न रूप से सारा विश्व प्रकाशित होता है। दृश्यमान यह सारा जगत ब्रह्म ही है, सामने पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे फैला हुआ यह सारा विश्व वह वरिष्ठ ब्रह्म ही है। ऐसा अनुभव जिसको प्राप्त हो जाए वह नरोत्तम कृतकृत्य बन जाता है। ब्रह्म स्वरूप होकर वह प्रसन्न चित्त वाला न शोक करता है न किसी की आकांक्षा। हे हिवा दूजापना, जहां है वही भय की संभावना है। ब्रह्म में द्वैत का अभाव होने से ब्रह्म वेदत निर्भय हो जा है। उसको न मेरा वियोग होता है न मुझे ही उसका वियोग। हे हिमगिरी, वह ब्रह्म ज्ञानी मेरा ही रूप है और मैं स्वयं उसके रूप में हूं। ऐसा तुम निश्चित जानो। जहां मेरे स्वरूप को जानने वाला मेरा भक्त रहता है वहीं मेरा दर्शन होता है। मैं न तीर्थ में रहती हूं न कैलाश या वैकुंठ जैसी किसी जगह में, किंतु मेरे स्वरूप ज्ञान संपन्न के हृदय कमल मध्य में ही मेरा निवास है। एक बार भी मेरे ज्ञानी भक्त की अर्चना हो तो यह करोड़ों देवी पूजा के समान फल देने वाली होती है। उस ज्ञानी भक्त का कुल पाप निर्मुक्त हो जाता है। उसको जन्म देने वाली माता भी कृतकृत्य हो जाती है।
जिस ज्ञानी का चित्त चिन्ह मात्र तत्व में लीन हो गया है, उसको धारण करने वाली पृथ्वी भी पुण्यवोतम हिवा। आपने जो ब्रह्म ज्ञान का प्रश्न किया, उसका पूरा उत्तर मैंने दे दिया। आगे कुछ कहने को शेष नहीं है। 20 अपने जे पुत्र को, भक्ति युक्त शीलवान पुरुष को, आज्ञाकारी शिष्य को ही यह उपदेश देना चाहिए, अन्यथा कभी भी नहीं। जो साधक अपने इष्ट देव में पराभक्ति रखता हो और अपने गुरु के प्रति भी उतनी ही भक्ति हो, उसी महापुरुष को बताए गए उपदेशों का अर्थ प्रकाशित होता है। जो गुरुदेव इस ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देते हैं, यह साक्षात परमेश्वर है। उनका प्रत्यय उपकार असंभव होने से शिष्य सदा उनका आरणी रहता है। पिता के द्वारा प्राप्त जन्म नष्ट हो जाता मृत्यु में, परंतु गुरु से उत्पन्न ब्रह्म स्वरूप प्राप्ति कभी भी नष्ट नहीं होती। अतः ब्रह्म ज्ञान देने वाले गुरु पिता से भी श्रेष्ठतर कहे गए हैं। श्रुति का वचन है कि गुरुद्रोह कभी नहीं करना चाहिए। शास्त्र का यह सिद्धांत है कि ब्रह्म ज्ञान दाता गुरु सबसे परम श्रेष्ठ है। साधक से शिव रुष्ट हो भी जाए तो गुरु उसकी रक्षा करने में समर्थ है, परंतु गुरु स्वयं रुष्ट हो जाए तो शंकर भी उसकी रक्षा कर नहीं सकते। अतः हे हिमालय, सर्व प्रयत्न से श्री गुरु को प्रसन्न रखें। शरीर मन वाणी से सर्वदा उनकी सेवा में तत्पर रहे, अन्यथा कृतज्ञता दोष लगने पर उस पाप का कोई प्रायश्चित नहीं है। इंद्र ने अथर्वण ऋषि को शाप दिया कि ब्रह्म ज्ञान का वे उपदेश देंगे तो उनका सिर काट दिया जाएगा। एक समय अश्विनी कुमार विधिवत शिष्यवृत्ति, परंतु देव वैद्य अश्विनी कुमार ने पुनः आर्षि के सिर को जोड़ दिया और पूरा उपदेश प्राप्त किया। हे हिमालय, इससे सिद्ध होता है कि बहुत कठिन साधना से संकट के झेलते हुए ही ब्रह्म विद्या प्राप्त होती है। हे पर्वतों, प्राप्त होने पर वह ज्ञानी कृतकृत्य हो जाता है। अध्याय 7 भक्ति मार्ग। हिमालय ने कहा, हे माता, जिस मनुष्य में वैराग्य की कमी हो वह मध्यम साधक होता है, और भक्ति के बिना ज्ञान मार्ग उसके लिए कठिन है। ऐसे को अपेक्षित आपकी साधना का प्रतिपादन करने की कृपा करें। श्री देवी ने कहा, हे पर्वत, इद्र मोक्ष प्राप्ति के लिए मैंने 3 मांगों की व्याख्या शास्त्रों में की है: कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग। उन तीनों में भी भक्ति योग सर्वथा सबके लिए संभव है, क्योंकि यह मार्ग सुलभ है, प्रधानतया मनोभाव पर ही निर्भर होने से स्वतंत्र है और शरीर मन की पीड़ा से वर्जित है। यह भक्ति मनुष्यों के गुण भेद से 3 प्रकार की मानी जाती है। जिस भक्ति साधना में दिखावा है और ईर्ष्या, क्रोध पर पीड़ा, प्रवृत्ति आदि भावना का मिश्रण है, वह तामसी साधना है। यदि साधक पर पीड़न को छोड़कर अपने कल्याण के लिए ही भक्ति करता है, परंतु मन में यश कामना, भोग लोलुपता एवं तत् विषय प्राप्ति का उद्देश्य है, या नित्य काम उपासना में ही लगा रहता है, या तीव्र भक्ति होते हुए भी उपास्य मेरे स्वरूप को अपने से अलग जानकर भेद बुद्धि से करता हो, तो वह भक्ति राजसी कही जाती है। वेदोक्त कर्म मुझे नित्य करना चाहिए। कर्म परमेश्वर की अर्चना भी हो सकती है और कर्म से पाप का क्षय भी किया जाता है। इस निश्चय से मेरे प्रीति के लिए सारा कर्म करता है। तो हे हिवा, वह भक्ति सात्विकी होती है। यह भक्ति भेद बुद्धि पर आधारित होने से पराभक्ति तो नहीं है, पर उसका साधन बन सकती है। इसकी तुलना में पूर्वोत्तानासन मेरे दिव्य गुणों के बारे में सुनना, नित्य मेरे नामों का कीर्तन करना, कल्याण गुण, रत्नों के भंडार रूपी मेरे रूप सागर में मन को तैल धारा सम अटूट लगाए रखना, यह सब पराभक्ति की साधना है। इस साधना में कभी भी किसी प्रकार की अन्य विषय कामना से साधक प्रेरित नहीं होता है। सामीप्य, साष्टि, सायुज्य, सालोक्य, इन 4 प्रकार की मुक्ति स्थितियों की भी तीव्र इच्छा नहीं होनी चाहिए। मेरी सेवा के सिवा अन्य यथक चित्त भी वह साधक जानता नहीं। सेव्य सेवक भाव को ही सुरक्षित रखने के कारण मोक्ष की भी कामना नहीं है। जो साधक परम अनुराग से सदा जागृत होकर मेरा ही चिंतन करता है, वह अपने आत्म स्वरूप से अभिन्न रूप से ही मेरे को पहचानने लगता है। भेद बुद्धि रहती नहीं। यह जो साधक सारे जीवों को मेरे चिदूप से ही देखता है, उसका प्रेम जैसे अपने आत्म रूप से सहजतया है, वैसे ही दूसरे जीवों के साथ भी होता है। चैतन्य सर्वत्र समान रूप से रहता है। अतः जो साधक भेद बुद्धि को त्याग देता है, वह मेरे सर्वत्र विद्यमान सभी रूपों को, चाहे चांडाल का हो या राजा का हो, नमस्कार करता, आदर करता है। कभी भी किसी का द्रोह नहीं करता है। यह परम भक्त मेरे तीर्थ स्थानों का एवं मेरे भक्तों के दर्शन करने में तत्पर रहता है। मेरे संबंधित सत्संग, श्रवण मंत्र,
जप तंत्र प्रयोग आदि में उसकी स्वाभाविक श्रद्धा होती है। मेरा चिंतन करते समय प्रेम से प्रभावित उसका सारा शरीर पुलकित हो उठता है। नेत्र प्रेमाश्रम से गदगद वाणी निकलती है। हे हिमालय, जो जगत का बीज, सर्व कारण के भी कारण, मुझ परमेश्वरी को अनन्य भाव से पूजता है, वह परम भक्त है। ऐसा होते हुए भी अपनी शक्ति के अनुसार पाखंड पना रहित होकर भक्ति से वह सारे नित्य नैमित्तिक कर्मों को करता है। मेरे उत्कृष्ट व्रतों का भी पालन करता है। हे पर्वत इंद्र, उसमें स्वभाव से मेरे उत्सवों का आयोजन कराने में या अन्यत्र जाकर दर्शन करने में रुचि होती है। शरीर का अध्यस छूट जाने से वह अहंकार जन्य लज्जा आदि रहित होकर मेरे नाम कीर्तन जोरों से गाते हुए नृत्य करने लग जाता है। मेरा प्रारब्ध जो कराता है यह होगा ही, अतः मुझे देह रक्षा दी सांसारिक कार्यों की भी चिंता नहीं है। इस प्रकार की धारणा उसमें दृढ़ होती है। ऐसी भक्ति को ही पराभक्ति कहते हैं, जिसमें मेरे देवी स्वरूप से अतिरिक्त अन्य किसी की भी भावना नहीं होती। हे हिवा, इस तत्व अनुसार पराभक्ति जिसमें उत्पन्न होती है, उस साधक का मेरे चिरूप में विलय हो जाता है। भक्ति की जो चरम सीमा है, उसी को शास्त्रों में ज्ञान कहाँ है। वैराग्य की भी सीमा यही है, क्योंकि ज्ञान स्थिति में भक्ति और वैराग्य दोनों हैं। हे पर्वत, यदि भक्ति साधना में निरत होकर भी किसी प्रारब्धवश मेरा स्वरूप ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, तो वह साधक हिमवादी दिव्य भोगों की प्राप्ति होती है। उस लोक में ही मेरे चिरूप का सम्यक ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। उस ज्ञान के कारण तुरंत वह मुक्त हो जाता है, क्योंकि ज्ञान के सिवा मुक्ति का और कोई कारण नहीं हो सकता। यदि मनुष्य लोक में ही प्रत्यगात्मा रूप मेरे संवित स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, तो उस ज्ञानी का प्राण कहीं निकल कर जाता नहीं, क्योंकि ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म ही होता है। ज्ञान से केवल आत्म अज्ञान नाश ही होता है, और जो पहले से प्राप्त था उस आत्मा की प्राप्ति मानी जाती है। जैसे किसी का सुवर्ण हार खो गया और बहुत खोजने के बाद अपने गले में उसको पाकर मिल गया, ऐसा कहा जाता है। हे पर्वतों, मेरा स्वरूप विदित अविद दोनों वर्ग से भिन्न विलक्षण है। इसका अनुभव अपने अंदर ही मानव साधक स्पष्टतया कर सकता है। जैसे दर्पण में अपने मुख प्रतिबिंब का पितृलोक में आत्मदर्शन जल में प्रतिबिंब की तरह है। मेरे दिव्य लोक में स्वच्छ भान होता है। जैसे धूप में छाया एवं सूर्य प्रकाश अलग अलग स्पष्ट दिखाई देता है, वैसा जड़ चैतन्य का भेद, परंतु मेरे स्वरूप का भान द्वैत वर्जित है। ऐसा ज्ञान अवश्य होता है जो साधक तीव्र वैराग्यवान होते हुए भी यदि ज्ञान प्राप्ति के पूर्व ही शरीर छोड़ देता है, तो वह ब्रह्मलोक निवासी बनकर कल्पा तक रहता है। उसके बाद शुद्ध चरण वाले श्रीमंत के गृह में जन्म लेता है और फिर से साधना जहां छूट गई थी वहां से प्रारंभ करके ज्ञान प्राप्ति पर उसम लगा रहता है। हे पर्वतराज, परमात्मा ज्ञान एक जन्म में नहीं अनेक जन्मों में ही होता है। अतः अभी से उस ज्ञान के लिए सब प्रकार से प्रयास करना चाहिए। ऐसा नहीं तो महान हानि होगी, क्योंकि यह मानव जन्म फिर से मिलना दुर्लभ है। उसमें भी विप्रकुल में वेद शिक्षा कठिनाई से मिलती है। मिलने पर भी शम दम उप्रति तितीक्षा श्रद्धा समाधान आदि अधिकार संपत्ति का अर्जन करना, उससे योगाभ्यास में सिको प्राप्त करना, योग्य शिष्य होकर उत्तम संवित गुरु की सन्निधि अनुग्रह का लाभ लेना, यह सब उत्तरोत्तर दुर्लभ है। अनेक जन्मों के पुण्य संचय से ही ऐसा जन्म मिलता है जिसमें शरीर को धर्म संस्कार एवं इंद्रियों में तेजस्विता उपलब्ध है और उनके प्रयोग से मोक्ष की इच्छा उत्पन्न होती है। इस प्रकार सफल साधन प्राप्त होने पर भी जो मनुष्य ज्ञान के लिए विशेष प्रयास नहीं करता है, उसका जन्म निरर्थक है। हे पर्वतराज, इसलिए यथाशक्ति ज्ञानार्थी जह के समान फल अवश्य प्राप्त होता है। जैसे दूध के कण कण में घी छिपा हुआ है, वैसे ही जगत की हर प्रतीति में आत्मविज्ञान रहता है। मन रूपी मथनी का प्रयोग करके विधिवत चिंतन साधन सतत करने पर वह साक्षात्कार होता है। सारे वेदांत शास्त्र डंका बजाकर घोषित करते हैं कि ज्ञान प्राप्ति से ही जन्म की कृतार्थ है। हिवा, सब कुछ मैंने संक्षेप में कथन कर दिया, और कुछ सुनना चाहते हो तो कहो। अध्याय आदेवी, क्षेत्र एवं व्रतों का वर्णन। हिवा बोले, हे देवों की ईश्वरी पृथ्वी में पवित्र एवं आपको प्रिय प्रमुख कितने स्थान दर्शनीय हैं, वह आप मुझे कृपा करके बताइए। आपको प्रसन्न करने वाले जो जो व्रत एवं उत्सव हैं, जिन्हें सुनने व करने से मनुष्य कृत्य हो जाता है, कृपा कर उनके बारे में आप मुझे बताइए। श्रीदेवी ने कहा, क्योंकि मैं सर्वरूपिणी हूं, इसलिए सभी दृश्य पदार्थ मेरे ही स्थान हैं।
सभी काल व्रत स्वरूप है और सर्व समय उत्सव योग्य ही है। हे नगाधरा, फिर भी भक्तों के प्रति अत्यंत वात्सल्य भाव से प्रेरित होकर उनमें से मैं कुछ चुनकर अब कहती हूं। मेरा यह वचन आप सावधान होकर सुने। कोल्हापुर मेरा सबसे बड़ा स्थान है, जहां सभी काल में सतत लक्ष्मी स्थित रहती। सह्याद्री में जहां परशुराम की माता रेणुका रहती है, वह माथपुर मेरा परम स्थान है, मेरा तृतीय स्थान है। तुलजापुर चतुर्थ स्थान है। सप्तशृंग इसी प्रकार हिंगलाज एवं ज्वालामुखी के स्थान है। शाकंभरी ब्राह्मणी, श्री रक्तदंतिका एवं दुर्गा के भी स्थान श्रेष्ठ हैं। सर्वोत्तम स्थान विंध्यवासिनी का है। 12वां अन्नपूर्णा एवं 13वां उत्तम स्थान है। कांचीपुरम 14वां भीमा देवी का उत्तम स्थान है। 15वां विमला देवी का स्थान है। 16वां कर्नाटक में चंद्रकला देवी का महास्थान और 17वां कौशिकी माता का स्थान है। 18वां नील पर्वत के ऊपर श्री नीलांबर का उत्तम स्थान है। 19वां जामबुंदेश्वरी का स्थान एवं 20वां में स्थान है। श्रीनगर 21वां महास्थान नेपाल में गुहा काली का है। 22वां मीनाक्षी देवी का परम स्थान चिदंबर में स्थित है। 23वां स्थान वेरण्य शिव का महान स्थान है, जहां सुंदरी जगदम्बा विराजित है। एकांश में पराशक्ति प्रतिष्ठित है। यह 24वां स्थान है। 25वां मदालसा देवी का श्रेष्ठ स्थान। 26वां योगेश्वरी देवी एवं 27वां स्थान चीन देश में नील सरस्वती नाम से विख्यात है। वैद्यनाथ में बगलामुखी देवी का सर्वोत्तम 28वां स्थान है। 29वां मेरा स्थान श्रीमद भुवनेश्वरी देवी मणिद्वीप में है। 30वां सती के योनि मंडल स्वरूप तथा कामाख्या नाम से प्रसिद्ध त्रिपुर भैरवी का स्थान है। यह स्थान महामाया के निवास स्वरूप है और भूमंडल के सभी क्षेत्रों में रत्न रूप है। इस धरातल पर इससे अधिक श्रेष्ठ तर जगदम्बा का और कोई भी स्थान नहीं है। इस स्थान में भगवती साक्षात प्रतिमास रजस वाला होती है। इस कामाख्या स्थान में स्थित सभी पर्वत वास्तव में देवता रूप है एवं उन पहाड़ों में अन्य कई देवताओं का महत्वपूर्ण निवास है। वहां की संपूर्ण पृथ्वी देवी स्वरूप है। ऐसी विद्वानों की मान्यता है कामाख्या योनिमंडल के सिवा दूसरा कोई भी स्थान उत्तम नहीं है। इसके अलावा अन्य स्थान इस प्रकार हैं। श्री पुष्कर क्षेत्र में गायत्री देवी अमरेश में, चंडिका एवं प्रभास क्षेत्र में पुष्कर कर्ण है। नई मिश्न नामक महाक्षेत्र में लिंग धारणी पुष्करालुमुंडी नामक महास्थान में दम परमेश्वरी भारभूति में भूति एवं नाकुस्थान में नकुलेश्वर है। हरिश्चंद्र में चंद्रिका, श्रीगिरी में शंकरी जपे शवर में त्रिशूला एवं अमृतकेश्वर में सूक्ष्मा है। श्री महाकाल उज्जैनी में शंकरी देवी, मध्यमेश्वर में शर्वाणी तथा केदारेश्वर नामक महाक्षेत्र में मार्गदयनी देवी है। भैरव क्षेत्र में भैरवी गयाजी में मंगला देवी कुरुक्षेत्र में स्थानुप्रिया एवं नाकू क्षेत्र में स्वयं भूवी देवी है। कणखल में उग्रा विमलेश्वर में विश्वेशा अट्टहास में महानंदा तथा महेंद्र में महांतका है। भीमनाथ क्षेत्र में भीमेश्वरी वस्त्रापट क्षेत्र में शंकरी भवानी तथा अर्धकोटि क्षेत्र में रुद्राणी है। अविमुक्त में विशालाक्षी, महालय में महाभागा, गोकर्ण में भद्रकर्णी तथा भद्रकर्ण में भद्रा है। सुवर्णाक में उत्पला, शीस्थानु में स्थान, विषकमलालय में कमला तथा छगलंक में प्रचंड है। कुंडल में त्रिस्मा, कोट में मुकुट शवरी, मंडलेश्वर में षंडकी तथा कालजर पहाड़ में काली है। शंकुकर्ण में ध्वनि, स्थूल शवर में स्थूला तथा ज्ञानियों के हृदय कमल में हल्लेखा परमेश्वर स्थित है। हे पवतराज हिवा, यह सभी मेरे अति प्रिय स्थान हैं। प्रथम उन क्षेत्र का महात्म सुनकर बाद में उसमें बताई गई विधि से मेरा पूजन करना, अथवा काशी में ही यह सभी क्षेत्र विराजमान है। देवी भक्ति परायण होकर इन स्थानों में नियम से रहते हुए नित्य देवी दर्शन मंत्र जप तथा निरंतर उनके चरण अरविंद का ध्यान करने वाला साधक अवश्य ही सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य प्रातः काल उठकर ऊपर वर्णित देवी के नामों का पाठ करता है, उसके पाप उसी क्षण भस्म हो जाते हैं। हे हिवा, जो मनुष्य श्राद्ध के समय ब्राह्मणों के समक्ष इन निर्मल नामों का पाठ करता है, उसके सभी पितर मुक्त होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। हे सुव्रत हिवा, अब स्त्रियों तथा पुरुषों को प्रयास पूर्वक करने योग्य मेरे व्रतों का वर्णन आपको करती हूँ। अनंत तृतीया का व्रत, रस कल्याणी नामक व्रत, आर्द्रानंद कर तृतीय व्रत, शुक्रवार का व्रत एवं कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का व्रत, मंगलवार का व्रत और प्रदोष का व्रत। प्रदोष काल में साक्षात महादेव जी देवी को उत्तम आसन में विराजित कर देवताओं के साथ भगवती के सन्मुख नृत्य करते हैं।
उस दिन उपवास करके प्रतिरात्रि के आरंभ में प्रदोष काल में शिवा भगवती का पूजन करें। हे पर्वतों, हर पक्ष में ऐसा करना मेरा प्रीतिकर है। सोमवार का व्रत भी मुझे अत्यंत प्रसन्न करने वाला है। उसमें उपवास पूर्वक देवी पूजन करके रात्रि में भोजन करना चाहिए। आश्विन एवं चैत्र मास की नवरात्रि का व्रत भी मुझे रुचिकर है। हे वैभवशाली हिवा, इसके सिवा अन्य नित्य और नैमिक व्रतों को भी मात्स्युमा वाणदान उत्सव को लेकर आगे शयन उत्सव, जागरण उत्सव, रथ उत्सव, दमो एवं श्रावण के पवित्र उत्सव आदि अन्य मेरे प्रतिकर उत्सवों का भी मेरे भक्त सदा अनुष्ठान करें। जिनम मेरे भक्तों को प्रेम से भोजन कराना, सुवासिनी कुमारी, बटुक आदि की देवी बुद्धि से पूजा करना आदि विहित है। धन का लोभ का त्याग करके पुष्पादि उपचारों से उपयुक्त पूजा को करना चाहिए। इस प्रकार जो साधक अपरम होकर प्रतिवर्ष भक्तिपूर्वक अनुष्ठान करता है, वह धन्य, कृतार्थ और मेरी प्रीति का पात्र शीघ्र बनता है। हे हिवा, मुझे प्रीति देने वाले उपायों के विषय में मैंने तुम्हें संक्षेप में कह दिया। यह पवित्र उपदेश अशिष्य या अभक्त को कदापि नहीं देना। अध्याय न आंतर। पूजा विधि हिवा बोले, हे देव देवी, हे महेश्वरी, हे करुणा सागर, हे अंबिके, आपकी पूजा करने का जो उत्तम प्रकार है वह अब मुझे यथार्थता या आप बताइए। श्रीदेवी ने कहा, हे राजन, जो विधि भगवती को अति प्रिय है वह जगदम्बा। पूजा विधि मैं आपको कहती हूं। हे पर्वत श्रेष्ठ, अत्यंत श्रद्धापूर्वक आप इसे सुनिए। मेरी पूजा दो प्रकार की है, एक बाह्य पूजा और दूसरी आभ्यंतर पूजा। बाह्य पूजा के भी दो प्रकार हैं, वैदिक और तांत्रिक की। हे हिवा, पूज्य मूर्ति भेद को लेकर वैदिक की पूजा के भी दो भेद हैं। जिन्हें वेदोक्त दीक्षा प्राप्त हुई हो उन वैद्यों को वैदिक की पूजा करनी चाहिए। जिन्हें तंत्रोक्त दीक्षा प्राप्त हुई हो उन्हें तांत्रिक की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार पूजा विधि रहस्य को ना समझने से एवं पूजा का रहस्य जाने बिना पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि विपरीत पूजा जो मूढ़ मनुष्य करेगा वह सर्वथा पतित हो जाएगा। अब मैं सर्वप्रथम वैद्य की पूजा विधि बतलाती हूं। हे पर्वतराज, मेरा जो उत्तम विराट रूप आपने देखा, जिसमें अनंत मस्तक, अनंत नेत्र एवं अनंत चरण थे, जो सर्वशक्ति युक्त सर्व प्रेरक परात्पर स्वरूप था, उसी का सर्वदा पूजन, नमन, ध्यान व स्मरण करना चाहिए। यह मेरे प्रथम प्रकार की वैदिक पूजा का स्वरूप है। हे हिवा, शांत चित्त को एकाग्र करके एवं दंभ, अहंकार आदि से मुक्त होकर देवी पूजा में तत्पर रहना, उन्हीं की शरण में रहना, उनकी दृष्टि से ही जगत को देखना, उन्हीं का ध्यान जप सदा करना, अनन्य प्रेम युक्त भक्ति के द्वारा मेरे तत्व भाव से परिपूर्ण हो, मेरे इस स्वरूप का ही आश्रय कर यज्ञ तप दान से परिदुष्ट करना। हे हिमवादी, प्राप्त करके आप मेरे अनुग्रह से संसार के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। मेरे स्वरूप में सर्वदा तत्पर रहने वाले और मेरे में ही चित्त को लगाने वाले भक्त श्रेष्ठ माने गए हैं। मेरी यह प्रतिज्ञा है कि मैं इन भक्तों का शीघ्रता से इस संसार सागर से उद्धार करूंगी। हे राजन, निश्चित रूपेण वेदोक्त कर्म सहित ध्यान से अथवा भक्ति सहित ज्ञान से मेरी प्राप्ति होती है। केवल कर्मों से यह संभव नहीं। वैदिक धर्म पालन करने से भक्ति उत्पन्न होती है और भक्ति से ज्ञान के द्वारा परमार्थ प्राप्त होता है। श्रुति तथा स्मृति में जिसका विधान किया गया है वही धर्म है, और जो इतर शास्त्रों में करने को कहा गया है वह धर्माभास कहा जाता है। मेरी सर्वज्ञ एवं सर्वशक्तिमता से वेदों की उत्पत्ति हुई है। मुझ में अज्ञान असंभव है, अतः मेरे वचन स्वरूप वेद कभी भी अप्रमाण नहीं हो सकता। श्रुतियों के अर्थों को लेकर ही स्मृति शास्त्र प्रवृत्त हुए हैं, अतः मनुमादि की प्रामाणिकता इष्ट है। स्मृतियों में कहीं कहीं तंत्र ग्रंथों के अर्थ से प्रभावित होकर यदि वेद विरुद्ध धर्म कहाँ हो तो उतना अंश वैदियों को ग्रहण नहीं करना चाहिए। वेद बाह्य अन्य शास्त्रों के वचन तत्व के अज्ञान से पैदा होने के कारण दोष युक्त है, अतः वे वचन प्रमाण नहीं माने जा सकते। अतः मुमुक्षु को धर्म के विषय में सर्वथा वेद का ही आधार लेना चाहिए। लोक में साधारण राजा की आज्ञा का उल्लंघन कभी नहीं किया जाता है, तो सर्वेश्वरी की आज्ञा स्वरूप श्रुति का त्याग कैसे हो सकता है। मैंने मेरी आज्ञा रूपी वेद के रक्षण के लिए ही ब्राह्मण और क्षत्रियों की जातियां मेरे द्वारा निर्मित हुई हैं। इनके द्वारा श्रुति वचन में प्रतिपादित मेरा गुढ़ा जान सकते हैं। जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब वेद रक्षार्थ ही मैं ब्राह्मण क्षत्रियों के अथवा दिव्य अवतारों के विशेष रूप धारण करती हूँ। वेद का रक्षण करने वाले देवता
तथा वेद का नाश करने वाले दैत्य। इस प्रकार विभाग भी वेद को लेकर ही किया गया है। जो वेद में कथित उत्तम धर्म का पालन नहीं करते, उन्हें दंडित करने के लिए मैंने ऐसे रक्षों की सृष्टि कर रखी है जिनका वर्णन सुनकर भी त्रास उत्पन्न होता है, जो पवित्र सनातन वेदोक्त धर्म को छोड़कर अन्य कल्पित पाखंड धर्म का आश्रय करते हैं। ऐसी अपनी प्रजा को अपने देश से बाहर निष्कासित करना राजा का कर्तव्य है। ऐसे भ्रष्ट लोगों से धर्मगुरु ब्राह्मण वार्तालाप न करें एवं उनके साथ कोई भी द्विज किसी प्रकार का सामाजिक संबंध नहीं रखें। इस लोक में श्रुति और स्मृति से विरोधी जो अन्य शास्त्र हैं, वे सभी तमोगुण ही हैं। दक्ष प्रजापति, भृगु अर्षि और दधीच अर्षि के शाप से दग्ध होकर जो ब्राह्मण भी वेद मार्ग से बहिष्कृत हुए हैं, सोपान क्रम में उनका उद्धार करने के लिए सदाशिव ने दाम, कापालिक, कलक, भैरव आदि आगम की रचना की। इनको लेकर शैव, वैष्णव, सौर, शाक्त एवं गाणपत्य मत वालों ने अपने अपने आगम का निर्माण किया। उन आगम में किसी किसी स्थान पर वेद से अवरुद्ध भाग भी कहा गया है। उस भाग को लेने में वैद्यों को कोई दोष नहीं लगता। किसी भी कारण से वेद विरुद्ध अर्थ के अनुसार कोई भी कार्य करने में द्विज वर्ण को अधिकार नहीं है। वेदाधिकार जिसको प्राप्त नहीं है, वही तंत्र शस्त्र का अधिकारी होता है। अतः सर्व प्रयास पूर्वक वेद धर्म को मानने वाले वैदिक को वेद का ही आश्रय लेना चाहिए। वेद के कारण धर्म मार्ग का एवं परब्रह्म स्वरूप प्राक ज्ञान मार्ग का भी प्रकाश प्राप्त होता है। सर्व प्रकार की तृष्णा छोड़कर मेरी ही शरण में रहकर जो साधक सर्व प्राणियों के ऊपर दया करते हैं, जिनमें अभिमान अहंकार का स्पर्श नहीं है, मेरा ही चिंतन करते हैं, मेरे को ही सभी क्रिया अर्पित करते हैं एवं मेरे दियों का कथन करने में प्रीति रखते हैं, वे चाहे सन्यासी हो, वानप्रस्थ, गृहस्थी या ब्रह्मचारी हो, भक्ति पूर्वक मेरे विराट स्वरूप की उपासना रूपी ईश्वर योग में सदा निरत रहते हैं। इस प्रकार सतत मेरे भजन में नियुक्त भक्तों के अज्ञान रूपी अंधकार का मैं ज्ञान रूपी सूर्य के प्रकाश से नाश करती हूं, उसमें कोई संशय नहीं है। हे हिमालय, इस प्रकार प्रथम मुक्त वैदिक पूजा का स्वरूप मैंने संक्षेप में कहा। धातु आदि की मूर्ति में, अष्टदल वेदी में, सूर्य में, चंद्रमा में, जल में या कोई भी दिव्य प्राकृतिक प्रतीक में, यंत्र में, घट में, अंकित चिन्हों में या चित्र में अथवा स्वयं के विशुद्ध हृदय कमल में परात्पर भगवती का ध्यान करके देवी के उस रूप का पूजन करना चाहिए। पूजा मेरे सगुण करुणामय रूप का वर्णन इस प्रकार है। तरुणी रक्त वर्णा सौंदर्य के सार की सीमा स्वरूप, सर्वांग सुंदर श्रृंगार रस से परिपूर्ण पूर्ण भक्तों की पीड़ा दूर करने के लिए निरंतर आतुर प्रसन्न, सुमुखी अर्धचंद्र से अलंकृत मस्तक पाश, अंकुश व अभय मुद्रा धारण करने वाली आनंद स्वरूपिणी का पूजन अपनी शक्ति व संपत्ति के अनुसार यथा योग्य उपचारों से होना चाहिए। जब तक आभ्यंतर पूजा का अधिकार प्राप्त नहीं है, तब तक बाह्य पूजा का आश्रय लेना। जब आभ्यंतर पूजा का अधिकार प्राप्त हो जाए, बाह्य पूजा की आवश्यकता नहीं रहती। संवित तत्व में चित्त को लीन करना ही आभ्यंतर पूजा है। उपाधि रहित अखंड ज्ञान, संवित ही मेरा परम स्वरूप, मेरे संवित स्वरूप में निर्विक चित्त को स्थापित करना। संवित स्वरूप से अतिरिक्त जो कुछ है वह मायामय है। इसलिए मन को शांत करके योग युक्त होकर संसार नाश के निमित्त आत्मस्वरूप ने और सर्व साक्षी भगवती की भावना करो। हे पर्वत श्रेष्ठ, अब मैं बाह्य पूजा का विस्तार कहती हूं, सावधानी पूर्वक उसका श्रवण करो। अध्याय 10। बाह्य पूजा विधि। देवी ने कहा, बुद्धिमान साधक को चाहिए कि यह प्रातः काल में उठकर ब्रार में स्थित उज्ज्वल कपूर की तरह धवल कमल का स्मरण करके उसमें अपने आत्मस्वरूप सुप्रसन्ना एवं सुंदर आभूषणों से अलंकृत शक्ति सहित गुरु मूर्ति का ध्यान करें। गुरु को नमस्कार करने के पश्चात देवी कुंडलिनी का इस प्रकार स्मरण करें। कुंडलिनी शक्ति ब्रह्म रंध्र की ओर ऊर्ध्व गमन करते समय प्रकाशमान होती है। वहां से मूलाधार में वापस लौटते समय यह अमृत वर्षा होकर उतरती है। सुषुम्ना नाड़ी के पथ में इस क्रमानुसार संचरण करने वाली आनंद स्वरूपिणी मां कुंडलिनी में मैं शरण लेता हूं। इस प्रकार उसके मध्य में शिखावत भासमान सच्चिदानंद स्वरूपिणी कुंडलिनी का ध्यान करके मेरा चिंतन करें। उसके बाद ही शौच आदि शारीरिक क्रियाएं समाप्त करना। उसके बाद उस उत्तम ब्राह्मण को चाहिए कि मेरे प्रीत अर्थ अग्निहोत्र होम करके बाद में अपने आसन पर बैठकर मेरी पूजा का संकल्प करें। प्रथम भूत शुद्धि और मात्र का न्यास करके
पश्चात ऋकार मंत्र का न्यास इस प्रकार नित्य करें। मूलाधार में हाका का, हृदय में अर्का का, भ्रिकुटी के मध्य में इकार का न्यास करना चाहिए। तत्त मंत्रों में कहे हुए दूसरे भी न्यास करने चाहिए। तत्पश्चात अपने देह में धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य से बने वेदी की कल्पना करके उसमें पूजा प्रारंभ करनी चाहिए। प्राणायाम करने से पूर्ण विकसित हृदय कमल में विद्वान पुरुष को महादेवी का ध्यान करना चाहिए। पंच प्रेत से निर्मित मेरा स्थान है। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर और सदाशिव, यह 5 महापे मेरे चरण के नीचे स्थित हैं। यह पंचदेव, पंचभूत के अधिभार, स्थिति, संहार, निग्रह, अनुग्रह रूपी 5 कृत्यों के भी अधिपति हैं। और मैं तो इन सबसे सर्वथा अतीत, अव्यक्त, छिद्रपणि हूं। इसी कारण शक्ति तंत्रों में यह सभी सर्वदा ही मेरे आसन रूप माने गए हैं। इस प्रकार ध्यान करके प्रथम मानसोपचार से मेरा पूजन करके यथाशक्ति मूल मंत्र का जप करना चाहिए। फिर वह जप मुझे अर्पण करके अर्घ स्थापन करें। पात्रा साधन करने के बाद पूजा के पदार्थों को जल से व मंत्रों से अभिक्षा के द्वारा शुद्ध करें। अस्त्र मंत्र से दिग्बंधन करके नमस्कार पूर्वक गुरु से आज्ञा प्राप्त करके अपने हृदय में भावना की गई मेरी मनोहर मूर्ति का आवाहन बाहर रखें। पूजा पीठ में करें। पश्चात मंत्रों से प्राण प्रतिष्ठा करें और आसन, आवाहन, अर्घ्यपाद, आचमन, स्नान, वस्त्रद्वय, आभूषण, गंड, पुष्प यथा योग्य देवी को भक्तिपूर्वक समर्पण करके यंत्रस्थ आवरण देवताओं की अर्चना विधिवत करें। यदि हर रोज आवरण पूजा में असमर्थ है तो प्रत्येक शुक्रवार को अवश्य करना चाहिए। अंग देवता देवी के ही प्रभरूप है और उस प्रभा मंडल से त्रैलोक्य व्याप्त है, ऐसा चिंतन करें। पुनः आवरण, आयुध और शक्ति सहित जगदम्बा का सुगंधी चंदन से और सुवासित पुष्पों से पूजन करें। विविध प्रकार के नैवेद्य, तर्पण, तांबूल और दक्षिणा आदि से भगवती को संतुष्ट करें। फिर है हिमालय तुम्हारे द्वारा रचित सहस्त्र नाम का पाठ करना। हे राजन, तंत्र ग्रंथों में कथित श्री देवी, कवच देवी, सूक्त देव्य, थव, शीर्ष तथा श्री भुवनेश्वरी उपनिषद आदि में पठित महाविद्या मंत्रों के पाठ से जगदम्बा को प्रसन्न करके प्रेम अंतःकरण से क्षमा याचना करनी चाहिए। पुलकित शरीर से प्रेमाश्रम नेत्र और कंठस्थ से मेरी प्रसन्नता के लिए बार बार नृत्य करें और गीत वाद्य आदि का घोष करें, क्योंकि वेदों और पुराणों से ही मेरा स्वरूप प्रतिपादित किया गया है। अतः पूजात में उन शास्त्रों का पाठ करना संतोषकाक है। मेरा अनन्य भक्त प्रतिदिन अपने शरीर सहित सर्वस्व मुझे अर्पण करें। बाद में नित्य होम करें। ब्राह्मणों, सौभाग्यवती स्त्रियों, कुमारिका, बटकों तथा अन्य पामर लोगों में देवी स्वरूप को देखते हुए उनको भोजन करावे। बाद में नमस्कार करके संहार मुद्रा से अपने हृदय में भगवती का विसर्जन करें। हे श्रेष्ठ व्रत वाले, हिमवादी रूपी मंत्र से करें, क्योंकि हृलेखा सर्व मंत्रों की नायिका एवं परम श्रेष्ठ है। एकादश माया बीज रूपी दर्पण में मैं सदा प्रतिबिंबित हूं। अतः उस मंत्र से जो अर्पण किया जाता है वह सर्व मंत्रों से किया गया अर्पण माना जाता है। जगदम्बा का पूजन कर लेने के बाद स्वगुरु का वस्त्र, अलंकार आदि उपचारों से यथाविधि पूजन करना और मन में कृत कृत्य का भाव रखना। इस प्रकार जो व्यक्ति श्री भुवनेश्वरी देवी का पूजन करता है उसे किसी भी समय में या किसी भी स्थान में कुछ भी दुर्लभ नहीं रहता तथा दहनाश हो जाने के बाद मेरा निवास स्थान मणिद्वीप उसे सर्वथा प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार देवी का पूजन करने वाले साक्षात देवी रूप ही जानो। देवता भी उसे हमेशा नमन करते हैं। हे हिमालय महादेवी, भगवती की पूजन विधि इस प्रकार मैंने सुना दी। इन सभी का विमर्श करके तुम्हारे अधिकारानुसार मेरा पूजन करो। ऐसा करने से तुम कृतार्थ हो जाओगे। हे हिमालय, मेरा यह गीता शास्त्र अशिष को कभी नहीं कहना तथा अभग, धूर्त या दुष्ट हृदय वालों को भी कभी नहीं कहना। अनादि को इस पूजा प्रकार का प्रकटन तो अपनी माता को वस्त्रहीन करना जैसा अपराध है। अतः जितना हो सके उतना और अवश्य प्रयास पूर्वक इस गीता शास्त्र का रहस्य हमेशा गुप्त रखना। गुरु भक्ति व देवी भक्ति से संपन्न, सुशील, सुंदर लक्षण वाले चाहे शिष्य हो या ज्येष्ठ पुत्र, उसको ही यह ज्ञान देना उचित है। 33 श्राद्ध के समय में जो व्यक्ति यह गीता शास्त्र का पाठ ब्राह्मणों के सम करता है उसके सभी पितर तृप्त हो परम पद को प्राप्त करते हैं। व्यास जी बोले। हिमालय को इस प्रकार कहकर वह भगवती देवी वहीं अंतर्धान हो गई।
देवी का दर्शन प्राप्त होने से सभी देवता गण आनंदित हुए। उसके बाद वह देवी हिमालय के घर प्रादुर्भाव उनके गौरी और हेमवती आदि नाम प्रसिद्ध हुए। हिमालय ने गौरी का विवाह सदाशिव से संपन्न किया। गौरी से स्कंद कार्तिकेय पैदा हुए, जिन्होंने तारकासुर का संग्राम में वध किया। मैंने आपके सामने जिस गीता रहस्य का उद्घाटन किया, उस रहस्य को दूसरे किसी को नहीं कहना। यह देवी गीता भगवती का परम रहस्य है, अतः प्रयास पूर्वक उसे गुप्त ही रखना। हे निष्पाप जन्मेजय, तुमने जो पूछा था उन सब का उत्तर संक्षेप में दिया गया है। श्री महादेव जी बोले, इस प्रकार श्री पार्वती जी के मुख से श्रेष्ठ योग सार को सुनकर पर्वत श्रेष्ठ हिमालय जीवन मुक्त हो गए। वे महेश्वरी भी गिरिराज से योग का वर्णन करके लीला पूर्वक सामान्य बच्ची की भांति माता का दूध पीने लगी। गिरिराज हिमालय ने भी अत्यंत हर्षोल्लास के साथ बड़ा भारी उत्सव किया, जैसा किसी ने कहीं भी ना तो देखा था और ना सुना था। छठे दिन षष्ठी देवी की पूजा कर 10वां दिन आने पर पर्वतराज हिमालय ने उसका पार्वती ऐसा सार्थक नाम रखा। इस प्रकार तीनों लोकों की जननी नित्य स्वरूपिणी श्रेष्ठ प्रकृति मेनका के गर्भ से उत्पन्न होकर हिमालय के घर में रहने लगी। नारद, जो मनुष्य पार्वती के द्वारा हिमालय से कहे गए उत्तम योग का पाठ करता है, उसके लिए मुक्ति सुलभ हो जाती है। मुनिवर भगवती उस मनुष्य पर सदा प्रसन्न रहती हैं और देवी पार्वती के प्रति उसके मन में दृढ़ भक्ति उत्पन्न हो जाती है। अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी तिथि को भक्ति परायण होकर श्री पार्वती गीता का पाठ करने वाला मनुष्य जीवन मुक्त हो जाता है। शरद काल में महाअष्टमी तिथि को उपवास करके तथा रात भर जागरण करके जो मनुष्य इसका पाठ करता है, उसके पुण्य का वर्णन मैं क्या करूं। दुर्गा भक्ति परायण वह मनुष्य सभी देवताओं का पूज्य हो जाता है और इंद्र आदि लोकपाल उसकी आज्ञा के अधीन हो जाते हैं। वह साक्षात भगवती की कृपा से देवी कला को स्वयं प्राप्त हो जाता है और उसके ब्रह्म हत्या आदि पाप भी नष्ट हो जाते हैं। वह सर्वगुण संपन्न तथा दीर्घजीवी पुत्र प्राप्त करता है। उसके शत्रु नष्ट हो जाते हैं और वह नित्य कल्याण की प्राप्ति करता है। अमावस्या तिथि के आने पर जो मनुष्य भक्तिपूर्वक इस श्री पार्वती गीता का पाठ करता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर दुर्गा तुल्य हो जाता है। जो बेल के वृक्ष की सन्निधि में बैठकर अर्धरात्रि में इसका पाठ करता है, उसे 1 वर्ष में ही दुर्गा साक्षात दर्शन देती है। नारद, इसके विषय में अधिक क्या कहा जाए। तत्व की बात यह है कि पृथ्वी तल पर इस देवी गीता के पाठ के समान कोई भी पुण्य नहीं है। मुनि श्रेष्ठ इस लोक में तप, यज्ञ, दान आदि कर्मों के फल तो परिमित है, किंतु इसके पाठ के फल की कोई सीमा नहीं है। दोस्तों, यह थी आज की हमारी श्रीमद् देवी भागवत पुराण। मुझे उम्मीद है कि आपको यह श्रीमद् देवी भागवत पुराण अवश्य समझ में आई होगी और आप कम से कम 2-3 बार तो जरूर सुने और समझने का प्रयास करें, जिससे आपको पूरा ज्ञान मिल सके। तो आप सभी इस अमृत का पान जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। नमो पार्वती।